तो अब हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स गो। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रही है मैडम। इस फोटो में देखो मनी प्लांट कैसे ग्रो कर जाता है मंथ बाय मंथ, धीरे से छोटे से बड़ा बड़ा ऐसे कैसे हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम डिवाइडिंग सेल्स इन इट्स स्टेम जो है। तो वो जो सेल होते हैं जिसकी देखो यहाँ एपेक्स पे पाए जा रहे हैं दिखाया, तो उनको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। तो इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेरिस्टेमेटिक सेल के। जो रंजू टीडीएस करते हो तो रंजू टीडीएस बहुत डिवाइड करती रहती है, तो इसलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वो बताऊंगा। तो टिश्यू टर्म दिया था ग्रू ने, कॉमन फंक्शन को सबको पता है ये। इसको दो मेरिस्टेमेटिक ऑन बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी एंड नॉन डिविजिबिलिटी, उसको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में किया गया है एज वी नो इट। अब उसकी मेरिस्टेमेटिक सेल की जो है जिनके पास पावर होती है डिवीजन की, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये थिन वॉल डेंस साइटोप्लाज्म और स्मॉल होते हैं। तो स्मॉल होते हैं मतलब इनकी वैक्यूल एब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है। तो वैक्यूल का याद करना, सेल की जो वो होती है आइसोडायमेट्रिक होती है, ये मतलब स्फेरिकल टाइप होती हैं विदाउट जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोडायमेट्रिक शेप किसकी होती है। ये नीट का सवाल है, मैंने अभी बता दिया। आइसोडायमेट्रिक सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और आगे शायद पैरेन्काइमा में, पर ये तो पक्का होते हैं आइसोडायमेट्रिक स्फेरिकल टाइप होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस होते ही नहीं है, तो इनका तो काम ही डिवाइड करना है। और लार्ज न्यूक्लियस होती है ताकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो अच्छी हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोई भी सिक्रीटिंग सब्सटेंस नहीं करते, इनका एक ही काम है डिवाइड करना। ये इनके पास कोई प्लास्टिड, इनको न्यूट्रिशन बाहर से मिलता है। प्लास्टिड के प्रिकर्सर प्रोप्लास्टिड मिलते हैं, क्योंकि यार इनको स्टेम बनानी है, ठीक है। प्रोप्लास्टिड बाद में स्टेम जब डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू बनाएगी तो चाहिए ना हमको कि उस समय प्लास्टिड हो। तो दैट्स वाई इनके पास प्रोप्लास्टिड रिजर्व फूड नहीं होता, इनको फूड की सप्लाई मिलती है बाहर से, जैसा कि मैंने बताया। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन हाई होती है बहुत। सो लेट्स को इनका टाइप पढ़ते हैं अब। तो बेसिकली ओरिजिन के बेसिस पे होती है मेरिस्टेम दो तरह की, और पोजीशन के बेसिस पे होती हैं। प्राइमरी के अंदर बेसिकली होती है एपिकल, इंटरकैलुलर, लेटरल। सॉरी, ये तीनों ही होती हैं। आई एम रियली सॉरी। पोजिशन प्राइमरी ये लेटरल होती हैं, सेकेंडरी बेसिकली देख लेंगे, डोंट वरी। तो यार ये वाला वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिकली। तो प्लांट के अंदर ओरिजिन के बेसिस पे और पोजीशन के बेसिस पे दो तरह की वो होती है। ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो पहले वाली मेरिस्टेम होती है, जो शुरुआत से होती है प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो उसकी प्राइमरी बॉडी के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है प्राइमरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी बॉडी बनाते हैं बाद में आते हैं, जो शुरुआत में नहीं प्रेजेंट होते। बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू है वही कुछ सर्टेन कंडीशन में सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाते हैं डिवाइड करने के लिए। वो बेसिकली वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। पोजीशन के बेसिस पे ये तीन तरह की हो सकती हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल जो होती है जनरली जो है टू लेटरल। ये सिर्फ पोजीशन, ऐसा नहीं है कि लेटरल का मतलब जो है सेकेंडरी वो ही है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है, नहीं ऐसा नहीं। हम देखेंगे कि लेटरल मेरिस्टेम एक प्राइमरी भी होती है, पर मोस्टली 99% जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो क्योंकि लेटरल ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए काम आती है। इंटरकैलरी और एपिकल हम देखते हैं अभी। तो प्राइमरी सेकेंडरी में वो कर लेते हैं। तो प्राइमरी एम्ब्रियो से ही आती है, पहले से ही प्रेजेंट होती है, जबकि ये डिराइव्ड फ्रॉम परमानेंट सेल होती है सेकेंडरी, जैसा कि मैंने बताया। टिश्यू बिगिनिंग से होता है, ये बाद में बनता है। ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, और वो प्राइमरी प्लांट बॉडी आफ्टर सम टाइम डिवीजन कैपेसिटी लेके परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बेसिकली वो अब अपनी सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम बना के। तो बेसिकली कौन, एक तो प्लांट जो है ऐसे ऊपर लेंथ में हो सकता है, एक गर्थ में हो सकता है, थिकनेस में। तो कौन सा क्या रिस्पॉन्सिबल है बताओ ना हमें। तो मैम कहती है कि ऑन जो बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर जो है फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम इज टू इंक्रीज द ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है कि थिकनेस बढ़ाना, ठीक है, जैसा कि हमको पता है। अब पोजीशन के बेस पे देखते हैं कि इनको एपिकल जो एपेक्स पे प्रेजेंट हो, रूट की सैम, जैसे शूट की और रूट की, ठीक है, सैम और रैम हो गया। तो इसमें एक सेल है वो डिवाइड होकर दो बन जाएगा, एक में डिवीजन कैपेसिटी रहेगी, दूसरा डिवीजन कैपेसिटी छोड़ के G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ में घूम जाएगा अपना। अब G0 फेज़ में जो है चला गया वो G1 के होने के बाद, तो वो यहाँ परमानेंट टिश्यू बना लेगा, पर वो कभी वापस भी आके दोबारा सेकेंडरी ग्रोथ भी कर सकता है। पर अभी के लिए परमानेंट टिश्यू वो बना लेगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अपने को एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो कुछ भी वेस्कुलर बंडल बना सकता है, जाइलम फ्लोएम बना सकता है, बार्क बना सकता है, क्या कुछ भी बना सकता है भाई। तो ठीक है, दैट इज़ इट। तो ये होता है अपना जो है स्टेशन की वजह से परमानेंट टिश्यू बनेगा ना, तो ये यहाँ से, तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। सेकेंडरी के द्वारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, सेकेंडरी जो है मेरिस्टेम के द्वारा। सो वाह, दैट इज अमेजिंग। और ये प्राइमरी टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे अपना पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कुछ भी हो सकता है, जाइलम हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलेटेड होता है ये, इंटरकैलेटेड, समझ रहे हो। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ दिस इंटरनोड्स। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ का पाए जा रहे हैं, ये परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलेटेड सबसे बढ़िया। नोड के ऊपर भी पाए जा रहे हैं, नोड्स के नीचे भी पाए जा रहे हैं, और बेस बिलो नोड लीफ के बेस पे भी मिल रहे हैं।
तो ये है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम जो बेसिकली इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स में मदद भी करता है। अब आते हैं लेटरल मेरिस्टम, ये देखो साइड में, तो ये इनर एज वेल एज आउट ऐसे रेडियल की तरफ जो है लेटरली जो है ऐड करता है टिश्यूज़ को, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरे लेक्चर, पूरे चैप्टर, पूरे सब की, वो ये है, ये है, ये है कि हर लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी नहीं होता। लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है। ये जो है बेसिकली बनाता है ये बना हुआ ही होता है सेकेंडरी मेरिस्टम का। लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। पर कुछ एक ही लेटरल मेरिस्टम है दुनिया में ऐसा जो सेकेंडरी नहीं होता, वो पाया जाता है वेस्कुलर बंडल के बीच में, अंदर वेस्कुलर बंडल, इंट्रा। तो वेस्कुलर को फेसिकुलर भी बोलते हैं, तो ये इंटरा फेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम इज यू नो दिस इलोंगेशन में काम आने वाला टिश्यू, इसलिए उसको बोलते हैं हम कैम्बियम। तो होता है इंट्रा, इंटर नहीं, इंटर अलग होता है दो जाइलम फ्लोएम का, वो सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है। पर ये इंट्रा है, ये प्राइमरी ग्रोथ में ही काम आता है, प्लांट की शुरुआत से प्रेजेंट होता है। सुन लो मैडम की बात भी। हम्म हाँ। तो ओके, तो अभी देख लो भाई, वाओ, क्या बहुत इम्पोर्टेंट। ओह, तो बेसिकली की पॉइंट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है तो खुद प्राइमरी मेरिस्टेम की शुरुआत से पड़ा है, पर ये फंक्शनल नहीं होता ऐसे अपनी शुरुआत की स्टेजेस में प्लांट की, ये बाद में फंक्शनल होता है। तो बाद में फंक्शनल होगा तो ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ही बनाएगा। तो यह दैट इसकी खास बात ये होती है इंट्राफेसिकुलर, ये है तो खुद प्राइमरी पर ये बनाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नहीं बनता क्योंकि ये बाद में एक्टिव होता है बस। या तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो इसकी मेरिस्टेम की वो कि ये भाई बनाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, लेटरल टिश्यू हमेशा ही बनाता है सेकेंडरी। बेशक कुछ हो सकता है कि एक थुचकोड़ा इसका प्राइमरी जो है मेरिस्टेम ऊपर बनाएगा, वो भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये सब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। एपिकल और जो है इंटरकैलर, ये इलोंगेशन इन ग्रोथ में मदद देता है, वो साइड लेटरल आइसोडायमेट्रिक साइड वाली इन्फ्लेशन में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट इंक्रीज इन कीर्थ, कीर्थ नहीं बनाती, प्राइमरी होती है वो बिटवीन दो परमानेंट या रीजनरेटेड पार्ट, बिल्कुल, पर वो गर्थ नहीं बढ़ाती। ऑर्डर ऑन रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं पता हमको क्या होती है, को इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम ये तो प्राइमरी है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये भी प्राइमरी बनाती, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये होती ही सेकेंडरी, बनती ही प्लांट में बाद में है। तो दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो या दैट वाज इट। तो बेसिकली एक बात, आप कैम्बियम का मतलब समझ आ रहा है। तो कोई भी मेरिस्टेम जो लेटरली प्रेजेंट हो, साइड्स में प्रेजेंट हो, उसको हम कैम्बियम बोलते हैं। अब आया समझ? तो दिस इज इट। तो सेकेंडरी टिश्यू की एक इंपॉर्टेंट बात आई है बहुत कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की अकरेंस के बेसिस पे एंजियोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मेरिस्टेम डाइकोट्स में देखने को मिलती है, यानी कि मोनोकोट्स में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू या सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है। जिम्नोस्पर्म में भी होती है सेकेंडरी ग्रोथ या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम, पर मोनोकोट्स में नहीं होती। वो मोनोकोट घास में कहाँ होती है, आपने देखी है कभी भी? घास में होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो अभी सेकेंडरी मेरिस्टेम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैम ने बिल्कुल दिमाग ही क्लियर कर दिया मेरा, तो मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी मैडम है मेरी तो, कि ये स्टेम का एक टीएस देखा, इसके अंदर बता दिए मैम कि कितना अच्छे से एक्सप्लेन, क्योंकि सिर्फ ये बताएंगे कि कहाँ मिलती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो देखो ये वेस्कुलर, ऐसे स्टेम के अंदर रेडियली वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकोट में, ये हरे वाला फ्लोएम है, लाल वाला जाइलम है। अब इनके बीच में जैसा कि हमको पता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, रिलीज और इंट्राफेसिकुलर ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, मदद करता है इन ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम बेसिकली, ठीक है। वो छोड़ दो, जब उसकी इलोंगेशन क्या करना इतनी बात का, तो बस आप ये देखो ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम 1 डिग्री कैम्बियम है, रिजल्ट करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, छोड़ो वो इतना, बस आपको याद होना चाहिए हल्का सा। और ये जो बीच का है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो उस क्वेश्चन में था, ये बेसिकली सेकेंडरी बाद में बनता है, ये इसी की वजह से बनता है। और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की जो है साइड ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ से इधर से, तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाता है। अब समझे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिटवीन दीज जो ना इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फिर बिटवीन दीज टू वेस्कुलर जो है बंडल्स, तो ये एक पूरी ऐसे कंप्लीट रिंग बना देते हैं यहाँ से आपस में ज्वाइन कर करके, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। ओके,
तो ये है वेस्कुलर कैम्बियम बेसिकली। तो अब तक तो उसकी आवाज़ आई नहीं, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं इसको, और ये इसकी तो यहाँ एग्जैक्टली इन्हीं 4 प्लेसेस पे जो है मिलती है हमको प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम। सबसे पहला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्रा नहीं है, ठीक है, इंटर और इंट्रा मिलके वेस्कुलर बनाती है, पर जो इंट्रा होती है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है स्टेम में। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है भाई, मैं डूब जाऊँ इसमें। और दूसरा कॉर्क कैम्बियम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है। कॉर्क कैम्बियम ये बहुत बाद में बनते हैं, जो पेड़ की छाल होती है बड़ी, हम कॉर्क देखते हैं उसके आगे की, वो जो ग्रोथ से होती है थिक, तो वो कॉर्क कैम्बियम। और रूट के अंदर जो है पूरा वेस्कुलर बंडल सेकेंडरी होता है, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी बंडल नहीं, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी होता है, और कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी होता है एज लाइक स्टेम। तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉर्पर कार्पर थ्योरी नहीं, जरूरी नहीं। तो बेसिकली अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने देख लिया प्राइमरी टिश्यू जो होता है, प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड होकर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती है, वेराज लेटरल मेरिस्टेम जो है सेकेंडरी बनाती है, सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू एटलीस्ट बनाती है मैं कहूँगा, पर ज़रूरी नहीं है कि लेटरल मेरिस्टेम हमेशा सेकेंडरी मेरिस्टेम हो। तो प्राइमरी टिश्यू की बात करें या जिसको मेच्योर टिश्यू बनते हैं, जो डिवाइड होकर बनता है ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, वेदर इट इज़ प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट्स इट। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन हम दो तरह से कर सकते हैं कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है वो जो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से है, या फिर जो है बेसिकली, या फिर कुछ नहीं, बस इन दोनों से है, या सेकेंडरी जो टिश्यू है वो बेसिकली हर लेटरल मेरिस्टेम से आएगा। पर ये ज़रूरी नहीं है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सिर्फ और सिर्फ जो है क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम से आए, ये प्राइमरी मेरिस्टेम से भी आ सकता है, जैसे हमने देखा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में। तो अमेजिंग। तो परमानेंट टिश्यू की कंपोजिशन क्या होती है? ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एक तरह के सेल सिमिलर फंक्शन, एक तरह के सेल काइंड ऑफ सिमिलर, जैसे कंडक्शन का। तो जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा स्क्वायर, ये हमारी रहेगी सिंपल परमानेंट टिश्यू पे वीडियो। तो पैरेन्काइमा की बेसिकली बॉडी की बात करें तो थिन सेल्स होते हैं, ये पहली बात। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर सेल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं। फंडामेंटल टिश्यू होते हैं सारे, ऑर्गन मोस्ट बल्क ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड बाय पैरेन्काइमा। और ये थिकनिंग लिग्निन की होती है, लिग्निन इसको रफ टफ हार्ड बनाती है। तो लिग्निन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इसके बाद लिविंग या डेड में पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है, ये डेड होता है। इसके ऊपर सिर्फ थिन सेलुलोज की वॉल होती है, इसके ऊपर जो है अपना हेमिसेलुलोज कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है और ज़्यादा, यहाँ पर तो बहुत ही थिक होती है, लिग्निन की प्रेजेंट होती है भाई। और ये जो शेप होती है याद करने की जरूरत नहीं, मोस्टली ये आइसोडायमेट्रिक होती है शेप इसकी, मेरिस्टेमेटिक की तरह। इसी को कॉल कर लिया जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाने के लिए बहुत बार, बेसिकली इसी में डिवाइड कर। बेसिकली कोलेनकाइमा जो है या ऐसी शेप होती है जो भी है, और सेवरल शेप हो सकती है स्क्लेरेनकाइमा की थी। तो सोप याद करना, यहाँ पे SOP याद करना बस। तो जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस पैरेन्काइमा में होते हैं पर कभी ना भी हो सकते हैं। डिवीजन पैरेन्काइमा में प्रेजेंट हो जाता है कभी कभी, देखो। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो ऑन बेसिस ऑफ नीड ऑफ प्लांट हम पैरेन्काइमा डिवाइड कर लेता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैक्टिन की वजह से हाई होता है, इसको एक गोल्डन कलर देता है माइक्रोस्कोप के अंदर सुंदर। और पैक्टिन ही एक सब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी होती है, वाटर को अच्छे से वो करके रहता है पैक्टिन। और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी यही पैक्टिन ही देता है, प्लांट को स्ट्रेच हो सकता है बिना टूटे। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पैरेन्काइमा में होते हैं और कोलेनकाइमा में होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में डेड होता है क्योंकि उनका नहीं होता, बकवास है। अब आता है मेन कि पैरेन्काइमा ही बाप है सबका। फंडामेंटल टिश्यू। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा सिर्फ स्टेम और जो है लीव्स में पाया जाता है, इतना याद रखो। और मोनोकोट्स में कोलेनकाइमा बिल्कुल नहीं होता। मोनोकोट्स हल्के होते हैं, आपने देखा, वो घास होते हैं ऐसे, हर छोटे मोटे प्लांट होते हैं, झाड़ी पाड़ी। तो मोनोकोट्स में एब्सेंट ही होता है कोलेनकाइमा, समझ रहे हो। उनको कोलेनकाइमा वाली स्ट्रेंथ की, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ लीफ और स्टेम में होता है कोलेनकाइमा एंड नो प्रॉब्लम। ये जो है फ्रूट की वॉल्स और सीड कोट्स में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। थिकनिंग मटेरियल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कोलेनकाइमा, पैक्टिन सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। तो अमेजिंग। पैक्टिन के बेसिकली मैडम ने आगे तो लेट्स गो। तो
अभी हमने पढ़ा था एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है जो बताई नहीं, दैट कोलनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स। तो एपिडर्मिस के नीचे कोलनकाइमा मिलता है, लीफ हो या स्टेम हो, ठीक है, समझे मेरी बात। और कॉर्नर पे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की होती है डिपोजिशंस। और स्ट्रक्चर इनके भी ऐसे POS हो सकते हैं, जी SOP हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो E नहीं होता हो। बस ये याद रखना इंटरसेलुलर स्पेस होते ही नहीं हैं, जस्ट लाइक दीज गाइस, पर अपने पैरेंकाइमा में हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और पेक्टिन इज़ द गॉड मॉलिक्यूल ऑफ दीज गाइस। और पैरेंकाइमा में लिग्निन होता है, ये मरे हुए होते हैं, दो तरह के होते हो सकते हैं, ये फाइबर हो सकते हैं या फिर स्केलरीड हो सकते हैं। स्केलरीड वर्ड बहुत भूलते हैं, स्केलरीड का मतलब स्केरेनकाइमा, जो कि एक ऐसा ओवल टाइप है। फर्दर थोड़ी स्ट्रेंथ करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फिर भी देख लेते हैं। पैरेंकाइमा डज सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फूड, बेसिकली मोस्ट ऑफ द यही है, तो इन्हीं के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट भी भाई सही बात है। मीजोफिल टिश्यू भी जो होते हैं मेनली अपने पैरेंकाइमा के होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं, सब देखेंगे, डोंट वरी। तो बेसिकली ये है टाइप ऑफ पैरेंकाइमा। तो वो पैरेंकाइमा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं और वो जो अपने ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, जैसे मीजोफिल सेल्स सिंथेसिस फूड। एयर स्पेसिस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एरनकाइमा बोलते हैं इसको, ये 9th क्लास में भी दिया हुआ है। ये हाइड्रोफाइट्स में मिलते हैं, बायोन्सी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। और ये पीटीओलो बनाना कैना में भी बहुत जो है अच्छे से हाइड्रो एयर स्पेसिस की वजह से हाइड्रो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। तो कोलनकाइमा का मेन काम हमारे लिए तो यही है कि ये जो है ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ठंड में, हवा में बेसिकली। तो ये स्क्लेरेनकाइमा नहीं आपका होगा, यंग प्लांट में जो है स्क्लेरेनकाइमा नहीं करता। यंग प्लांट में मानता हूँ जो अपना स्क्लेरेनकाइमा बहुत बड़ा फंक्शन करता है, अपनी फ्रूट बॉल वगैरह उनको टूटने नहीं देता और ऊपर नीचे प्लांट में बार्क में बनाता है टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, टेस्ट टिश्यू। पर इतना भाई वो नहीं है ये आसान जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो वी हैव टू डू इट आवर ओन वे, यानी कि कोलनकाइमा करता है पेक्टिन की वजह से अपने खुद के तरीके से, या ये उसके फंक्शन होते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्लेक्सिबिलिटी टू पेक्टिन। और सबसे बड़ी बात अगर आप दोबारा भूल गए तो मैं बता दूं, कोलनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर कभी नहीं मिलेगा कोलनकाइमा। कोलनकाइमा बिलो, अंदर का टिश्यू होता है, अंदर की बात जानता है, अंदर से बचाता है। तो यस, तो स्क्लेरेनकाइमा की पहले इंट्रोडक्शन में मैं बता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि चीफ मैकेनिकल टिश्यू प्लांट का कोलनकाइमा नहीं है, वो प्राइमरी जो प्लांट होता है या यंग प्लांट होता है उसी में मदद करता है। चीफ जो मैकेनिकल टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा भाई, एंड इट प्रोवाइड्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। अब बात करते हैं किस किस तरह के मिलते हैं। तो देखो ये जो सारी नट्स हैं, इसकी सीड कोट्स हैं, इस सब पे स्क्लेरेनकाइमा था। वाह, तो दो तरह के ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ओरिजिन डेवलपमेंट, स्क्लेरेट और फाइबर। फाइबर का ल्यूमन बड़ा है, देखो इसमें पिट्स भी मिलते हैं अंदर जहाँ पे थिकनिंग नहीं होती कुछ भी। तो शेप ऐसी सबको पता है, ये स्क्लेरेट ज़्यादा थिक होते हैं, इनका ल्यूमन कम होता है, छोटा। इनका ल्यूमन तो इतना बड़ा है, एम्प्टी है। ये ब्रांच हो सकते हैं, ब्रांच ये सिंगल पाते हैं ग्रुप में भी, वो हमेशा ग्रुप छोड़ो। तो बेसिकली टाइप ऑफ स्क्लेरेट यहाँ से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हमको, स्केलरीड हमको पढ़ना है यहाँ से। तो स्केलरीड क्या कहता है बेसिक, और स्केलरीड नहीं सॉरी, फंक्शन ऑफ दीज गाइस। तो दे आर अपना स्क्लेरेनकाइमा, दे आर फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जैसे, और पल्प में भी, फ्रूट की पल्प में भी मिल। नट्स तो हमने देखा वॉल, फ्रूट वॉल्स में मिलती हैं इतनी सारी फोटो। गवावा की पल्प भी हमको वैसे पत्थर जैसे सी हल्की हल्की लगती है, ऐसे टाइट टाइट सी, वो गवावा पिया और सपोटा। तो जो है इनकी जैसे ऐसे कठिन से हार्ड सी लगती है ना, वो इनकी स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी में मिलते हैं ये। और स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, ये प्राइमरी मैकेनिकल टिश्यू होता है जैसा कि मैंने बताया भैया। तो यह देयर वाज इट। अब जो है अपने वो देख लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो स्केलरीड के पास टेपरिंग नहीं, तो हाईली थिकन्ड वॉल्स अमेजिंगली, यस, हेमिसेलुलर नहीं, लिग्निन, ब्रॉड ल्यूमन नहीं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट जाइलम फ्लोएम। तो लेट्स गो। तो वेस्कुलर बंडल अलग है, वेस्कुलर कैम्बियम अलग है, समझ रहे हो। वो रिंग जो थी वो वेस्कुलर कैम्बियम थी, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी टिश्यू होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, और इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। सो अमेजिंग, लेट्स गो। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये बनना है हमको, ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो हम देखेंगे जाइलम के बारे में, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लस में ये ट्रांसपोर्ट वाटर में, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड
सेकेंडरी फंक्शन इज मैकेनिकल सपोर्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स विच आर, ये फोटो पे मत जाना, ये बिल्कुल गलत है। ये 4 सेल होते हैं इसके पास, जो 4 हैं वो है अपने वेसल्स, ट्रैकिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ये याद रखो, ट्रैकिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और वुड फाइबर भी, जिनको जाइलम फाइबर, क्योंकि जाइलम सेकेंडरी जो जाइलम होता है उसको वुड ही बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम में ही जाइलम फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे। तो इनमें से लिविंग कंपोनेंट सिर्फ एक ही होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल्स आर लिविंग, वी नो दिस। ट्रैकिड वेसल जो है मेनली वाटर कंडक्ट इन्हीं के थ्रू होता है। जाइलम पैरेन्काइमा रेडियली वाटर को कंडक्ट करने में मदद करते हैं, उसको रे पैरेन्काइमा बोलते हैं। वुड फाइबर डेड होते हैं, ये बस डेड ही होते हैं, ऐसे वुड बनाने में काम होता है। जिम्नोस्पर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेसल्स एब्सेंट होती है, पर एक फैमिली है जिम्नोस्पर्म, डिटेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, नो प्रॉब्लम, याद ही नहीं रखना, पर देख लो इनमें जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती है, वेसल्स एब्सेंट होती है, वेसल्स एब्सेंट होती है। ट्रैकिड और वेसल एक साथ होना या फिर सिर्फ वेसल ही होना एंजियोस्पर्म का इकलौतों का जो वो है फंक्शन जिसको बोलते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक है। टेरिडोफाइट्स में भी नहीं होते, उनमें जाइलम फ्लोएम प्रिमिटिव होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते। पहले बात कर ले ट्रैकिड की, सबसे बड़ी बात, ट्रैकिड सिंगल सेल यूनिसेलुलर होता है, ट्यूब के जैसा टेपरिंग एंड होते हैं, एंड थिक वॉल्स, डिपोजिशन ऑफ सब पे लिग्निना, सब कुछ डेड है। तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ऐसे रेटिकुलेट नेटरी, जो भी है आप नाम से समझ जाओगे। पिटेड, पिट वो होते हैं जहाँ पे ना हो, तो धब्बे यानी कि जहाँ पे खड्डे, एक तरह से जहाँ पे डिपोजिशन ना हो। तो सबसे ज़्यादा एडवांस ये होता है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव। अब आता है वेसल, वेसल मल्टी सेलुलर होती हैं, ये याद रखना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं, एंड मैनी सेल यानी कि मल्टी सेलुलर होती हैं। और सेवरल शॉर्ट जो है वेसल एलिमेंट एक को बोलते हैं, वो वेसल एलिमेंट मिल के बड़ी वेसल लंबी पूरे प्लांट बॉडी तक बनाती हैं। जनरली क्लोज वार आर कंप्लीटली डिजोल्व आर परफोरेटेड फ्रॉम, ठीक है, क्रॉस वॉल डिजोल्व हो जाती हैं जो सेल्स की हैं आपस में, और जो है एक ऐसे बड़ी वेसल बन जाती है, बिल्कुल सही बात। थिकनिंग कैन बी ऑफ सेवरल टाइप, इसमें मोस्ट कॉमन दे आर पिटेड जस्ट लाइक ट्रैकिड्स, ट्रैकिड में पिटेड होती है। अब टाइप ऑफ वुड, वुड 2 तरह की होती है ऑन बेसिस ऑफ जाइलम फाइबर्स या फिर वुड फाइबर्स जिसको बोलते हैं। तो जाइलम ही सेकेंडरी जाइलम ही वुड बनाता है बेसिक। देख ले मैडम की बात। What represents secondary xylem? Secondary xylem is formed by lateral meristem, is formed by cambium during secondary growth. Now, one is non-porous wood, and one is porous wood. Non-porous wood is the तो अब आते हैं लिग्निन इज डिपोजिटेड एट नेट लाइक, मैंने तो रेटिकुल, ये हमारे मतलब का सवाल ही नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये था जाइलम का मेन फंक्शन। अब देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम क्या है, इसको क्यों वुड बोलते हैं। तो लेट्स सी दैट। तो जाइलम बेसिकली 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी जाइलम होता है, एक सेकेंडरी जाइलम होता है। जो पहले बनता है बेसिकली, जो शुरुआत से होता है, प्रो कैम्बियम से बनता है बेसिकली। प्रो कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी टिश्यू भी होता है, और जाइलम भी एक तरह से, ऐसा नहीं कह सकते सेकेंडरी, मतलब ये वाला बात, प्रो कैम्बियम ये वाला, कैम्बियम सेकेंडरी, प्रो कैम्बियम प्राइमरी टिश्यू ही होता है, इससे ही बनता है अपना जाइलम। ये जब तक प्लांट इलोंगेट भी नहीं होता जब तक ही बन जाता है ये अपना ये जाइलम वगैरह। तो और सेकेंडरी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है अपना कैम्बियम से बनता है, अपने लेटरल मेरिस्टेम होते हैं जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, जैसे वो ऐसे ऐसे कैम्बियम होते हैं, वो हम दिखा देंगे, कोर कैम्बियम वगैरह ये सब। Yes, look at this तो transposition. इसके 2 तरह के होते हैं बेसिकली हमारे जाइलम टिश्यू प्राइमरी में। प्राइमरी जाइलम टिश्यू 2 तरह के हैं, प्रोटोजाइलम और जो है अपना ये मेटाजाइलम। प्रोटो जो पहले बनता है, मेटा जो बाद में बने इसके भी अंदर, मतलब बाद में, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम ये होता है छोटा, देखो ये टी-एस ऑफ स्टेम में, और ये मेटाजाइलम है ऐसे। तो प्रोटोजाइलम वो होते हैं जो पहले बनते हैं, और लेटरली फॉर्म मेटाजाइलम होते हैं। Then the root has completely और प्रोटोजाइलम प्लांट की ग्रोथ से पहले ही जो है बन के भी तैयार हो जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं। जब तक जो ग्रोथ होती है, मेटाजाइलम अपना आराम से बनते हैं, एज प्लांट हैज़ कम्प्लीटेड इट्स पूरी ग्रोथ, फिर मेटाजाइलम बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बड़े सबको पता है, ये होंगे मेटा होंगे, एडवांस होते हैं ये नो प्रॉब्लम। अब 2 तरह की कंडीशन पाई जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस प्राइमरी जाइलम के जो है अरेंजमेंट। तो जब अगर एक्सार्च मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, यानी कि सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट हो जाइलम का, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर और डेवलप करते करते मेटाजाइलम अंदर, ऐसे। तो सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होता है एक्सार्च, और एंडार्च होता है सेंट्रीफ्यूगल। अंदर से डेवलप्ड किया प्रोटोजाइलम, अब बार बार जाते हुए सेंट्रीफ्यूगल बेसिकली बन रहा है, समझ रहे हो। एक एंडार्च कंडीशन है ये, ऐसे। ये मेटाजाइलम है बड़े वाला, ये प्रोटो जो पहले बना, ये बाद में बना। तो स्टेम के अंदर एंडार्च देखने को मिलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन, और रूट के अंदर सेंट्रीपिटल देखने को, इसी से सब कुछ याद हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल से एंडार्च और एक्सार्च। तो अमेजिंग। एंडार्च जो होता है वो कैसा होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। एक्सार्च जो होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, बाहर से अंदर की तरफ, एंडार्च अंदर से बाहर की तरफ। तो दिस एज वेल। तो सेकेंडरी जाइलम 2 तरह के सिस्टम में वो होता है, एक एक्सियल होता है जो सीधे होते हैं बेसिकली ना, वही सेम। रे पैरेन्काइमा होता है जो हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल बकवास था। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, अपने फ्लोएम भाई की। जाइलम हमने पढ़ ही लिया है नियरली सारा।
तो फ्लोएम के एनसीईआरटी जो पहली लाइन लिखती है वो लिखते हैं कि फ्लोएम जो है वो लीफ से लेकर अदर बॉडी पार्ट तक खाना पहुंचाता है, क्योंकि लीव्स में पेरेन्काइमेटस मेसोफिल सेल होते हैं, वो मेनली जो हैं अपने फूड बनाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम नाउ। दोबारा बता दूं, जो एंडार्च होती है वो स्टेम में मिलती है, और एक्सार्च जो होती है वो अपने रूट में मिलती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ रूट में, अंदर से बाहर की तरफ स्टेम में, क्योंकि स्टेम मोटी होती है ना भाई, अंदर से बाहर की तरफ ही होती है उसमें। और सेकेंडरी जाइलम को ही वुड बोलते हैं। तो ये एक सवाल गलती से खुल गया, मेरा मतलब ये करने का था ही, मैं तो सिर्फ सेकेंडरी जाइलम जो सर्च कर रहा था। तो सेकेंडरी जाइलम पेरेंट डाइकोस आर प्रोड्यूस्ड बाय कैम्बियम, इनसाइड कैम्बियम आउटसाइड कैम्बियम। ओके, तो वाह ये कितनी कमाल की फ़ोटो मिली है मेरे को। ये प्राइमरी ग्रोथ इन स्टेम, तो ऐसा था, ये तो मेरे को सारी फ़ोटो पता है, अंदर पिथ होता है जो भी है, ये भी देखेंगे, डोंट वरी। एपिडर्मिस होती है बाहर, फिर कोर्टेक्स, ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम मेरे को पता है, इनके बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है, उसी कैम्बियम से बन जाता है जाइलम और फ्लोएम भी भाई, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जिसको वुड बोलते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस से कोर कैम्बियम इधर बन जाती है, पेरिडर्म जो भी है ये फिर कोर्टेक्स अपनी थी पहले। प्राइमरी फ्लोएम ऐसा कैसा पड़ा, ये बीच से इलोंगेट हो गया, देखो जाइलम और जो फ्लोएम के बीच में इंटरफेसिकुलर और इंट्रा थे, इंट्रा और इंटर दोनों इलोंगेट हो गए, ऐसे बड़ा सेकेंडरी जो है जिसको बोलते हैं अपना सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाने के लिए, सेकेंडरी जाइलम बनाने के लिए मेनली। देखो तो ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी लाल लाल सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। ये बीच में वेस्कुलर कैम्बियम है, जैसा कि हमको पता है, हमने देखा था इंटर और इंट्रा, ये शायद जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनता हो, हमको नहीं पता इंट्रा वेस्कुलर से बनता है या नहीं। ये जाइलम से ऐसे सेकेंडरी जाइलम बन गया, तो दिस इज हाउ ग्रोथ टेक प्लेस। तो वाह होता है बस, तो इसलिए इसको वुड बोलते हैं। अब समझ आया, कॉर्क के नीचे वुड ही है ना ये, तो सेकेंडरी जाइलम के नीचे ही कॉर्क है सब कुछ। तो या पहले फ्लोएम देख लेते हैं, फिर सब समझ आ जाएगा। तो फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, सिंपल स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। तो फ्लोएम में लिविंग और डेड क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीव ट्यूब्स लिविंग होती है, कंपेनियन, ये दोनों मदर एक ही माँ, ये एक ही माँ के बच्चे हैं दोनों, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल साथ साथ चिपक के ही रहते हैं, ये हमेशा भाई जुड़वा भाई। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का पूरा कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स जो फ्लोएम फाइबर यानी कि स्केलन काइमा के बने हुए होते हैं वो ही डेड होते हैं, और सब लिविंग होते हैं। जबकि जाइलम में सिर्फ जाइलन पैरेन्काइमा लिविंग था, ट्रैकिड वेसल सब डेड थे। लिग्निन की थिकनिंग यहाँ नहीं है, यहाँ लिग्निन की थिकनिंग सिर्फ फाइबर्स पे है, फ्लोएम फाइबर्स पे, ये डेड है। सेल वॉल तो इसकी थिक होती है और सबकी थिन होती है। बेसिकली सीव ट्यूब्स किस में मदद करते होंगे, यू गैस राइट, फूड ट्रांसपोर्ट, ये मदद करता है सीव ट्यूब की कंडक्शन में। फूड स्टोरेज में पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज और कुछ और लेटेक्स रेजिन्स, इन सब को भी, टैनिन्स को भी ये स्टोर करके रखता है अपना भैया, टैनिन्स नहीं, लेटेक्स रेजिन्स और म्यूसिलेज को, ठीक है ओके। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं फाइबर। तो फाइबर जो है प्राइमरी जाइलम में नहीं होती है, सेकेंडरी जाइलम में आती है, जो हमने लाल लाल देखा था उसमें। जबकि जाइलम की बात करें, जाइलम फाइबर जो है प्रोटोजाइलम में नहीं थे, मेटाजाइलम में आ जाते हैं, और सेकेंडरी जाइलम में तो होते ही हैं। तो ये दैट्स इट। अब एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ सीव ट्यूब्स की जंग होती है एंजियोस्पर्म में, ये हैं बेसिकली फ्लोएम के। जबकि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होते हैं, कंपेनियन की जगह एल्ब्यूमिनस होते हैं, और पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, और स्कैन ये फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। पर मोनोकोट्स में जो है अपने ये फाइबर्स पैरेन्काइमा, ये अपने फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तो अब सीव ट्यूब को और देख लेते हैं। सीव फॉर्म बाय द यूनियस ऑफ सेवरल थिन दिस काइंड ऑफ थिन वॉल्ड सीव ट्यूब सेल को बना के जो एक पूरी सीव ट्यूब बनती है, सीव ट्यूब सेल्स को बना के, इनके बीच में से ये मिलती है बेसिकली ये डिस्क सी, इन डिस्क को बोलते हैं क्रॉस वॉल। ये क्रॉस वॉल के अंदर पोर होते हैं जिसके थ्रू वो होता है बेसिकली जो होते हैं ना, ये पोर वेसल टू वेसल ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें वेसल टू वेसल फूड। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वेसल होती है जिसकी वजह से ये जितना भी साइटोप्लाज्म है ये जो है पेरिफेरली शिफ्ट हो जाता है इसका, इसलिए कहते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है सीव ट्यूब का। न्यूक्लियस इज दैट्स वाई ये इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होती, इसलिए सीव ट्यूब को आरबीसी ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। तो ये होती हैं सीव प्लेट्स। तो ये सीव प्लेट याद रखना। तो सीव प्लेट कनेक्ट द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट दीज मेंबर। मैच्योर सीव ट्यूब के पास एक लार्ज वेसिकल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है पर एक न्यूक्लियस नहीं होती। तो दैट्स इट। क्रॉस वॉल में स्पोर होते हैं, ये वेसल होती हैं, और कैलोस प्लग छोड़ो, इतना ज़रूरी नहीं है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो यह सीव ट्यूब में पी प्रोटीन होते हैं, फ्लोएम प्रोटीन, ये इन सब काम में मदद करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेनियन सेल की बात करें तो ये इसके सेम मदर के भाई हैं, सीव ट्यूब के भाई या बहन जो भी बोल लो, दे आर सिस्टर सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन। और ये कंपेनियन सेल सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये नीट का क्वेश्चन 2021 का। कंपेनियन सेल कैसे होते हैं बताओ, को पैरेन्काइमेटस कोलोनकाइमेटस कैसे? तो सबसे आसान आंसर ये होगा कि पैरेन्काइमेटस होते हैं, लाई ऑन द साइड ऑफ दिस, इनका साइटोप्लाज्म होता है, कनेक्ट होता है इनसे बाय पिथ फील्ड्स।
तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वॉल से पिथ फील्ड के द्वारा इन कंपेनियन जो सेल्स का वो कनेक्ट होता है, और सबसे मेन फंक्शन होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। सीव ट्यूब के अंदर का प्रेशर ये भाईजान मेंटेन करके रखते हैं। तो ये ऑन्टोजेनिकली रिलेटेड होते हैं, बेसिकली सेम मदर के बच्चे होते हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बताया गया है। इलोंगेटेड थिन वॉल्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोनोकोट्स में एब्सेंट होते हैं। ये सवाल हो सकता है कि मोनोकोट्स में क्या एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में जो है, चलो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल दोनों होते हैं। मोनोकोट्स में फ्लोएम का क्या एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। और जो है जिम्नोस्पर्म में वेसल्स भी नहीं होती, आपको याद हो तो वेसल्स जो है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंजियोस्पर्म यानी मोनोकोट और डाइकोट दोनों। तो डोंट वरी अबाउट। अब पैरेन्काइमा के फंक्शन क्या है, ये फूड की स्टोरेज में मदद करता है, जैसा कि इसका मेन फंक्शन हमने एक यही दिया। और सप्लीमेंट्रीली ये रेजिन्स, म्यूसिलेज और लेटेक्स की भी स्टोरेज कर ही लेता है। फ्लोएम फाइबर ये बास्ट फाइबर होते हैं इस पैरेन्काइमा, और ये प्राइमरी फ्लोएम में होते ही नहीं। प्राइमरी फ्लोएम इतना छोटा पिचकू सा तो होता है, ट्रायंगल सा। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये दबा के होते हैं, ठीक है। तो ना ये प्रोटोफ्लोएम में होता है, ना ये मेटाफ्लोएम में होता है। देखो इसका मुंह देखो मैडम का कैसा। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ सर्टेन प्लांट आर यूज्ड कमर्शियली, तो हमें पता है ये नाम आने चाहिए। जूट, फ्लेक्स और हेम्प किस चीज़ कमर्शियल जो काम होते हैं, किसका एग्जांपल है, फ्लोएम फाइबर्स का एग्जांपल है। तो सीव स्यूल सेल कुछ ऐसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस इसके साइड में, नो प्रॉब्लम जानने की, बस इतना जानो। जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, हाँ जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होते, दोनों ही। इनफैक्ट उनके पास सीव सेल्स और जो है एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं इंटर्न। तब आएगी असली एनाटॉमी प्लांट्स की। सो वी आर मूविंग टू द टिश्यू सिस्टम, पर बिफोर दैट एनसीईआरटी में फ्लोएम के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई, मैं बता नहीं सकता। तो जिम्नोस्पर्म की ये लाइन नीट 2020 का सवाल था कि सीव ट्यूब कंपेनियन सेल नहीं होते, पर एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स होते हैं, ट्यूब नहीं। तो ये भी देख लो, एंड्स आर परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स, जैसा कि हमने देखा था। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल और लैक्सा न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल पिथ फील्ड्स के द्वारा आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ये कंपेनियन सेल है, ये सीव ट्यूब है बच्चों की। फ्लोएम जो है अपना कंपेनियन सेल सॉरी ये मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन बिल्कुल पैरेन्काइमा जैसे ही है, इसकी जो वो है थिन वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल नहीं होती है इसके अंदर कुछ भी, लार्ज न्यूक्लियस ज़रूर होती है। तो ये वही है, सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, और इसमें पिट्स भी होते हैं आपस में। बेसिकली ये चीज़ मैडम ने नहीं बताया, देखो इसके अंदर पिट्स होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा में, जो आपस में कनेक्ट करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से। ये पैरेन्काइमेटस सेल है फ्लोएम, तो ये ऐसे हुए जुड़े हुए होते हैं। तो वाओ, हाउ कूल इज दैट। तो फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, स्केलेन्काइमेटस होती हैं, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कमर्शियली भी यूज़ होते हैं भाई। ये फाइबर ही डेड होते हैं अकेले पूरे उसमें, और ये फ्लैक्स, जूट और हेम्प में हमको पता है यूज़ होते हैं। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, जब प्लांट प्राइमरी होता है, छोटा होता है, प्राइमरी ग्रोथ हुई होती है बस, तो उसकी सीव ट्यूब पतली होती है और वो प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं उसको। लेटर सीव ट्यूब बड़ी हो जाती है और वो जो है बेसिकली मेटाफ्लोएम में बन जाता है। तो वाओ, पर फाइबर्स दोनों में एब्सेंट होते हैं, याद रखना। फाइबर्स सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में आते हैं। ओके, तो भाई इसका फ़ोटो ज़रूर देख लेना आपने, इसका पैरेन्काइमेटस सेल का। तो ये सीव प्लेट दिखा रखी है, परफोरेटेड सीव प्लेट्स, याद हो तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ ये नीली नीली लाइन है इसके अंदर, ये लार्ज वैक्यूल होती है। ये सीव ट्यूब ऐसे बोन जैसे, ये जैसे सीव ट्यूब, ये सब बाहर की तरफ फ्लोएम पैरेन्काइमा आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, पिट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं खुद से ये, ठीक है। सेल वॉल में पिट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स हैं ये जो है अपना क्या बोलते हैं इसको, पिट कुछ ऐसा जो भी है, पिट के थ्रू ये भी आपस में कनेक्ट होते हैं। पिट रेडिस क्या है वो। और कंपेनियन सेल भी तो पैरेन्काइमेटस सेल ही होते हैं, बल्कि यही मॉडिफाई होकर लगते हैं पिट फील्ड्स के द्वारा। तो ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा मॉडिफाई होकर ऐसे नहीं कह सकते यार, पर कंपेनियन सेल बन गया ये सीव ट्यूब। ओ या, तो देखते हैं द टिश्यू सिस्टम, द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसा होता है, देखते हैं क्या ये। ओके, तो टिश्यू सिस्टम की बात करें तो टिश्यू सिस्टम में बेसिकली तीन जो हैं वो होते हैं, तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल तो हमने देख ही ली हैं, परमानेंट और वैसे जो क्या बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, और परमानेंट के अंदर फिर हमने देखे थे पैरेन्काइमेटस वगैरह। बेसिकली अब परमानेंट के अंदर ही टिश्यू सिस्टम हम देख रहे हैं, या प्राइमरी जो भी बोल लो। तो टिश्यू सिस्टम तीन तरह के पाए जाते हैं प्लांट्स में, एपिडर्मल, फिर ग्राउंड और फिर वैस्कुलर। तो पहले एपिडर्मल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी को एपिडर्मल टिश्यू बोलते, बेसिकली ये कवर करता है पूरे उसको। और एपिडर्मल जो टिश्यू बंडल होता है बेसिकली वो, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होती है एपिडर्मस के सेल, एपिडर्मल सेल्स,
जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस भी, एपिडर्मल सेल्स हो गया, फिर होता है स्टोमेटा, फिर होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस दो तरह की होती हैं, ट्राइकोम्स और बेसिकली रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स रूट के लिए होते हैं, ट्राइकोम स्टेम के हेयर होते हैं, ट्राइकोम को स्टेम हेयर भी बोला जाता है। तो इसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल या कंडक्टिंग बंडल। तो ये बहुत अच्छी पेडागोजी थी कि पहले वेस्कुलर को समझा दो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं वेस्कुलर बंडल, तो इस दोनों को बोलते हैं टुगेदर। अब जो भी बचा वेस्कुलर बंडल और इसके जो है एपिडर्मिस के अलावा, उसको सबको हम ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं। मेनली पैरेन्काइमेटस होता है ये। तो इनक्लूड्स ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। सो अमेजिंग। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, तो कोर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ। कोर्टेक्स ये बाहर का सारा आ रहा है, पेरिसाइकल ये जो पीली सी रिंग बनी हुई है बाहर जो भी है ये ऐसी, ये पेरिसाइकल होती है, कवर कर रखा है जिसने वेस्कुलर बंडल को। और इसके अंदर होता है ये जो हरे, ये जो बचा हुआ है ये सेंट्रल जो एरिया, इसको बोलते हैं पिथ। तो दिस इज़ द ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंडिंग करता है। एपिडर्मल सेल की बात करें तो पैरेन्काइमेटस होते हैं, ये भी नेचर में अंदर बार। ग्राउंड टिश्यू के कोर्टेक्स भी जो वो होती है पैरेन्काइमेटस ही होती है। कॉम्प्लेक्स अरेंज होते हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट लाइक एनी जो है पैरेन्काइमेटस टेल। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल बिल्कुल होती है, मानता हूँ मैं, प्लांट के सेल्स में लार्ज वैक्यूल होती है। एरियल पार्ट जो होता है वो एक कवरिंग से प्रेजेंट होता है, वैक्सी लेयर से, जिसका नाम है क्यूटिकल। किसी भी लीफ स्टेम का जो पार्ट है उसमें क्यूटिकल होता है, कि ताकि वाटर लॉस को बताया जा सके। क्योंकि लीफ पे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि लीफ पे सबसे ज़्यादा वाटर लॉस हो सके, और प्लांट को वाटर की बहुत ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो नहीं चाहता मेरा वाटर लॉस हो। एरियल प्लांट जो बेसिकली जो हवा में रहते हैं, तो हवा में तो अगर पानी पड़ा है तो यार वो तो होगा ही होगा, क्या बोलते हैं उसको, हवा में वो इवेपोरेट होगा ही होगा। पर इसके लिए इनमें क्यूटिकल होते, क्यूटिकल नहीं होने देती, वाटर परमिएबल होती है वो, बिल्कुल इनपरमिएबल जो भी है। दिस इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एक्यूटिन, ठीक है। ओके, तो रूट में कभी भी नहीं होता, रूट को तो वाटर चाहिए, बल्कि रूट में क्यूटिकल कभी भी नहीं होगी। ये होती है एपिडर्मिस, दो तरह के हो सकते हैं, मल्टी लेयर एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं, सिंगल लेयर भी। मल्टी लेयर ज़्यादातर जो है बेसिकली हवा में देखने वाले प्लांट्स में, जैसे पाइनस तक में, फीकस यानी कि बेनियन ट्री और नीरियम तक में देख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एपीफाइट्स होते हैं, जैसे ऑर्किड्स, जैसे ये इसका क्या नाम है, वेंडा प्लांट, ये किसी और के ऊपर उग रहा है, इसको बोलते हैं एपीफाइट। इसमें हैंगिंग रूट पाए जाते हैं। तो हैंगिंग रूट के अंदर ये टिश्यू होता है, पहले नाम छोड़ो उसको। तो हैंगिंग रूट क्या कर रहे हैं, बेसिकली एटमॉस्फेयर से ही जो है ये मल्टीपल लेयर्ड रूट होती हैं, और एटमॉस्फेयर से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वेंडा में हाउ कूल इज़ दैट, ऑर्किड्स में एपीफिटिक रूट्स जो बेसिकली होती हैं। तो क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस, तो ऐसे ईजी एज दैट। Yes, so here we have talked about क्या तो अब एपिडर्मल स्ट्रक्चर वगैरह के बाद में बाहर एक अपेंडेजिस जो भी है, फिर एनाटॉमी देखेंगे। तो अब जो एपिडर्मल स्ट्रक्चर को देखते हैं, पहले जो है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा यार स्टेम और लीफ पे भी, स्टेम पे भी मिलते हैं, लीफ पे नहीं, लीफ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लीफ के नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा होते हैं, और रूट पे तो होते ही नहीं, क्योंकि रूट को वाटर लॉस नहीं करना, उसको तो वाटर गेन करना है। तो स्टोमेटा वाटर लॉस में, ट्रांसपिरेशन में काम आएंगे, हम देखेंगे। तो स्टोमेटा का ये हरे हरे जो सेल हैं, ये गार्ड सेल होते हैं, ये जो काले काले, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं, ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? कोई भी एपिडर्मल सेल है ना जिन दुनिया में, उसमें कभी भी जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, चाहे सब्सिडरी सेल हो चाहे नॉर्मल एपिडर्मल सेल हो, उनमें जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पर गार्ड सेल आर द वन, गार्ड सेल आर द स्पेशल पर्सन, स्पेशल सेल्स सॉरी, जो दिखाते हैं, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है अपने सेल्स में। तो वाओ, हाउ कूल इज़ दैट। तो ये अकेले एपिडर्मल सेल है जिनके अंदर वो है, इनकी इनर जो वॉल है थिक होती है, आउटर थिन होती है, ताकि अच्छे से क्लोज हो। इनके अंदर सेलुलोज के माइक्रोफाइबर भी होते हैं, जो आपको पता है इसकी क्लोजनिंग ओपनिंग में मदद करते हैं। ये 1 2 3 ये गार्ड सेल बेसिकली, ये सब्सिडरी सेल और 3 स्टोमेटल पोर, एक तीनों मिलके एक स्टोमेटल अपर्चर बनाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ठीक है, तो इनर वॉल्स जो होती हैं इसकी थिक होती है, ये सब हमको पता है इसमें क्लोरोप्लास्ट। अब ये था डाइकोट्स में, हम रियली सॉरी, देखो डाइकोट्स में। अब मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स में ऐसे डंबल शेप, जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, मिडल लेयर जो होती है वो थिक होती है, ठीक है। और ये सब्सिडरी सेल ये हैं हमारे ऐसे चिंचकोड़े से। तो दिस इज हाउ इट इज़, मिडल थिक, आउटर थिन, बिल्कुल उसी की तरह। ट्राइकोम्स की बात करें तो ये एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करें, ट्राइकोम और रूट हेयर। रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्ब करना, वाटर को मदद करना। ट्राइकोम का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब, बेसिकली बाहर निकलने से बचाना, बस वाटर का इवेपोरेशन ना देने देना। और ट्राइकोम्स ऑफन मल्टी सेलुलर होते हैं, देखो कैसे अजीब अजीब से, क्योंकि रूट हेयर तो हमेशा ही यूनिसेलुलर होता है। और एपिडर्मल, रूट हेयर की खास बात है कि वो यूनिसेलुलर और एपिडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो क्यूटिन ट्राइकोम के ऊपर होगी, सबको पता है। ब्रांच देखो, ये ब्रांच है होता है, सो जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, ये एब्जॉर्ब करता है उल्टा। और ट्राइकोम सिक्रीटरी भी होता है नेचर में, एनसीईआरटी की लाइन में। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कितना इंपॉर्टेंट था ये।
अब एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत दे रखा है, वो भी बता सकते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी भी यही कहता है कि एपिडर्मल सेल्स, बेसिकली शुरू में ये भी कहते हैं ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, 3 तरह के एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू और वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू, हमारा 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं प्लांट्स में। तो एपिडर्मल टिश्यू जो सिस्टम होता है बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग उसकी जो है प्लांट बॉडी की होती है, हर प्लांट बॉडी की एपिडर्मल सेल से कवर होती है। इसके ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेस भी इनसे मिलते हैं। एपिडर्मल सेल तो होते ही हमारे नॉन क्लोरोफिल वाले, तो इन ट्राइकोम्स और रूट हेयर हमको पता है एपिडर्मिस के आउटर मोस्ट लेयर पे बनते हैं। और एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी प्लांट बॉडी की नहीं, सेकेंडरी पे कोर कैम्बियम होती है, तो ये भी याद रखना। अगर कोई कोई एपिडर्मिस इज लेयर ऑफ ऑल प्लांट, नहीं सिर्फ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। तो अरेंज सेल्स विच फॉर्म कॉन्टीन्यूस लेयर, छोड़िए क्या करूँ मैं। तो एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, सबको पता है, और कि कभी कभी मल्टी भी होते हैं, जैसे हमने देखा एपीफिलस प्लांट जो भी था, ऑर्किड्स देखे, वांडा जो ऑर्किड था अपना वो कितना सही था। तो पैरेनकाइमेटस होते हैं एपिडर्मल सेल जस्ट लाइक कंपेनियन सेल्स, तो इसको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जाइलम फाइबर और पैरेनकाइमा फ्लोएम फाइबर है वो स्केलेनकाइमेटस होते हैं नेचर में, वो भी याद रखना। और कोलनकाइमा जो है एपिडर्मल सेल्स के नीचे पाया जाता है, ये भी याद रखना। हाँ। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइन द सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल होती है इनमें, बिल्कुल सही बात है। आउटसाइड जो एपिडर्मिस से कवर होती है क्यूटिकल के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया वाटर लॉस को प्रेजेंट करने के लिए। रूट में कभी भी क्यूटिकल नहीं होती। स्ट्रोमेटा जो होते हैं ये लीफ पे और जो है बेसिकली कभी कभी स्टेम पे भी मिलते हैं। दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज, जैसे कि हमको पता ही है, इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग। कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर। पूरी स्टोमेटल एपरेटस की कहानी इन्होंने गा दी। तो सबसे बड़ी बात, ग्रास जो घास होती है उनमें गार्ड सेल जो है डंबल शेप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन, जबकि इनर वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं। तो ऑसम। तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये अकेले ऐसे जो वो होते हैं एपिडर्मल सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और किसी में नहीं होता। एंड रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो कुछ एपिडर्मल सेल की विसिनिटी में जो सेल्स होते हैं मॉडिफाई स्पेशलाइज होते हैं और वो बना लेते हैं हमारे सब्सिडरी सेल, थोड़ी और मदद करते हैं स्टोमेटल अपर्चर में। स्टोमेटल बेसिकली खोलने वोलने में, तो स्टोमेटल अपैरेटस बनती है, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल 1 2 3। तो अमेजिंग। अब एपिडर्मल जो है अपेंडेजेस की बात करें तो रूट हेयर, तो रूट हेयर भाई मोनोकोट्स में और ग्रासिस में डंबल में शेप मिलते हैं, जैसे ग्रासिस मोनोकोट होती है, कैसे बात करें। तो रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एपिडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। वेयर स्टेम के एपिडर्मल हेयर जो होते हैं उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं और वाटर लॉस को जो प्रिवेंट करते हैं ये लोग। तो बस इतना ही था एपिडर्मल, इजी पीजी। एक बात और बता दूं इम्पोर्टेंट है कि जो लीफ होती हैं, लीफ के अंदर जो हमारे पास एपिडर्म, आपको मीजोफिल सेल पता होंगे जो कि पैरेनकाइमेटस होते हैं नेचर में, वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है। लीफ का भी एक ग्राउंड टिश्यू होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ हैज क्लोरोफिल कंटेनिंग मीजोफिल सेल। वो उसके एपिडर्मस की वजह से नहीं होते भाई, एपिडर्मस में तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है कभी भी। और ग्राउंड टिश्यू होता क्या है, सिर्फ वेस्कुलर बंडल एपिडर्मिस को छोड़ के जो भी है वो ग्राउंड टिश्यू है। पैरन कोलन स्क्लेरेनकाइमा किसी का भी बना हो जाता है, पर मेनली पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं जो कि कंसिस्ट ऑफ बेसिकली ये जो ग्राउंड टिश्यू है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। तो ठीक है, तो अब देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मैम से पहले। तो बेसिकली एक बार एनसीईआरटी से पहले देखना पड़ेगा हमको, मैम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी ने बहुत सिंपल कर रखा है। तो बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो फ्लोएम जाइलम होता है, इसमें वेस्कुलर बंडल। तो मेन बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, डाइकोट जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं। तो कुछ भी ऐसे सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनता मोनोकोट में, यानी कि वो कैम्बियम जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हम कह रहे थे या वेस्कुलर कैम्बियम कह रहे थे वो होगा ही नहीं मोनोकोट्स के केस में, क्योंकि अभी देखते हैं आगे होता ही नहीं है, क्योंकि क्या उसमें
तो इन डाइकोट जो स्टेम होती है, डाइकोट की जो स्टेम होती है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, जिसको इंटरवेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। याद हो तो वेस्कुलर कैम्बियम भी आगे जाके यही बन जाता है, ठीक है। विच पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड ओह वाओ, तो पता लग गया कि सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम जाइलम से ही नहीं बनता, वो अपने कैम्बियम से बनता है। तो जिसके पास कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम बना लेगा। सेकेंडरी जाइलम ही तो वुड होती है प्लांट की, तो इसलिए वुडी प्लांट, मतलब अच्छा यहाँ से आ रहे हैं, कैम्बियम से आ रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एक तरह से। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम से आते हैं। ओके, अमेजिंग दैट इज़। तो विच पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, जैसा कि मैंने पढ़ा। और इस तरह के बंडल को हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। क्यों बोलते हैं ओपन? बिकॉज दिस इज ओपन टू ग्रोथ, ओपन टू चेंज। हम चेंज के लिए ओपन है। मोनोकोट्स में कोई भी कैम्बियम नहीं होता, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम कुछ नहीं होता। तो और मोनोकोट्स में याद हो तो फोल, छोड़ो अभी कंफ्यूज नहीं करते, दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल के क्लोज सिस्टम। तो ये जो क्लोज सिस्टम है ये कैसा है? दो तरह के सिस्टम है बेसिकली। अब देखो, रेडियल और कंजॉइंट, ठीक है। हमने देख लिया अगर कैम्बियम है तो भाई ओपन है, नहीं तो क्लोज्ड है, बस इतना हमको पता है अभी। अब जाइलम फैदम विद वेस्कुलर बंडल आर अल्टर मैंने ऑन डिफरेंट रेडियाई आर, इसको बोलते हैं रेडियल। जैसे ये देखने को मिलता है डाइकोट स्टेम, एक जाइलम, फिर फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम, ऐसे पर अलग अलग रेडियाई पे और अल्टरनेटिवली, तो इसको बोलते हैं हम रेडियल। ये रूट में देखने को मिलता है, चाहे वो मोनोकोट की हो चाहे वो डाइकोट की हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कंजॉइंट टाइप जो है बेसिकली, कंजॉइंट ओपन जो है हमारे, कंजॉइंट ओपन अभी चलो देखते हैं। वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड, ठीक है, अलोंग द सेम रेडियल वेस्कुलर बंडल। सच कॉमन होते हैं स्टेम और लीफ में। मोनोकोट की स्टेम में जो बेसिकली हैं वो कैसे होंगे बताओ? कंजॉइंट ओपन। तो कंजॉइंट ओपन होंगे किस में? मोनोकोट, डाइकोट की स्टेम में। और जबकि मोनोकोट की स्टेम में जो क्या होंगे? कंजॉइंट क्लोज्ड। तो कंजॉइंट क्लोज्ड जो है वो मोनोकोट्स में होते हैं। काफ़ी सिंपल बात, हमको पता है क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लीफ के अंदर कंजॉइंट क्लोज्ड ही होते हैं हमेशा। लीफ के अंदर जो है कंजॉइंट क्लोज्ड होते हैं, याद रखो कि लीफ में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, चाहे वो मोनोकोट की हो चाहे वो डाइकोट की हो, ठीक है। और फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ, जनरली लोकेटेड जो है आउटर साइड पे ही होता है, अंदर जाइलम के अंदर यहाँ नहीं होता। फिर दोबारा तो छोड़ो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। तो ये था वेस्कुलर बंडल, मैम का भी एक बार मैं समझा देता हूँ। तो ये रहा रेडियल वेस्कुलर बंडल, ऐसे जाइलम फैलाइम वही बता रही है, रूट्स में होता है, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो। अब कंजॉइंट की बात करें तो कंजॉइंट जो बेसिकली दोनों साथ में, हमें नहीं पता कंजॉइंट ओपन है कंजॉइंट क्लोज है। तो ये देख लो, कंजॉइंट ओपन डाइकोट की स्टेम में, कंजॉइंट क्लोज जो है मोनोकोट की स्टेम में। तो सिंपल है, बाइकोलर ये। अब तो बस ये सवाल है, वेस्कुलर बंडल विद कैम्बियम आर कॉल्ड, जिसमें ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं भाई। सिंपल है, रेडियली ओपन होते हैं हमारे डाइकोट स्टेम में, रेडियली ओपन होते हैं हर तरह की स्टेम में, सिर्फ डाइकोट नहीं। बस मोनोकोट की और डाइकोट की स्टेम में अंतर होता है, और सारे टिश्यू की जो है अरेंजमेंट नियरली सेम ही होती है। एटलीस्ट वेस्कुलर टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, अरेंजमेंट नहीं है। एंडोडर्मिस उनमें स्कैटर्ड हो सकते हैं अलग, वो अलग चीज़ है। और ये इतना समझ आना अभी तक जरूरी था। अब देखते हैं मेन एनाटॉमी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अब रूट की एनाटॉमी देखने हैं तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, एनसीईआरटी ने उल्टा दे रहा है। हम मोनोकोट रूट की एनाटॉमी देखते हैं। ऊपर ठीक है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस या राइजोडर्मिस जो भी है, उसके ऊपर रूट हेयर निकल रहे हैं। ये इन रूट हेयर को लेटरल रूट से कंफ्यूज मत करना, लेटरल रूट अलग है। इसके अंदर देखो ये कोर्टेक्स के सेल हैं, ये जो लाइन है ये पेरेन्काइमेटस कोर्टेक्स के सेल हैं, ये ऐसी कोर्टेक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा हरा हरा ये कोर्टेक्स है। इस कोर्टेक्स के अंदर ये जो लाल लाल सेल आप देख रहे हैं ये एंडोडर्मल सेल हैं, ठीक है। इस एंडोडर्मल सेल के बारे में बताया गया है कि ये बैरल शेप होते हैं, इनके अंदर जो है एक ऐसे ट्रांसफर सुबरीन की थिकनिंग मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन सुबरीन की थिपरिंग ऐसी स्ट्रिप जो मिलती हैं इसके ऊपर से बटर बैंड की तरह जैसे एक डब्बे पे लगे, इनको बोलते हैं हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये सुबरीन की होती हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, बस ये कुछ नहीं है इतना दिमाग पर। कुछ सेल होते हैं जिन पे सुबरीन की थिकनिंग नहीं मिलती ताकि वाटर ऐसे आराम से आ पाए अंदर पित्त के अंदर, तो इन तरह के सेल को बोलते हैं पैसेज सेल, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंडोडर्मिस के अंदर होती है फिर पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल सबसे ज़्यादा काम करती है सेकेंडरी ग्रोथ में मेरे हिसाब से। तो ये हर एक सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा काम पेरिसाइकिल का। इसके अंदर है पित्त यहाँ पे ठीक होता है, रेडियल बंडल दिख रहे हैं आप होंगे आपको मोनोकोट की रूट में। ये प्रोटोजाइलम है, ये अंदर से बाहर से अंदर की तरफ है, तो ये एक्सार्च कंडीशन है ना, एक्सार्च यानी कि सेंट्रीपिटल या एक्सार्च बाहर से अंदर की तरफ। तो ये कंजक्टिव टिश्यू है बेसिकली, जो दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। ये है डाइकोट की रूट। अब डाइकोट की रूट में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। देखो मोनोकोट की रूट में ऐसे 6 वो हैं, गिनो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 6, तो इसको पॉलीआर्च कंडीशन बोलते हैं ऐसी कंडीशन को, ठीक है, पॉलीआर्च। जबकि डाइकोट की में 4 2 से 6 के बीच में ही होते हैं, 2 से।
तो 2 से 6 के यानी कि डायआर्च और हेक्सार्च के बीच में ही होते हैं, 2 से 6 के बीच में। तो यहाँ पे जैसे 4 दिखाने का 2 से 6 के बीच में आता है 4, तो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो यहाँ पे कम होते हैं ऐसे वेस्कुलर बंडल डाइकोट की रूट में, और सब कुछ सेम है, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप, पेरिसाइकल सब सेम है। अब आएगा मेन बात, कैरेक्टर अलग अलग जो है अपने वेस्कुलर बंडल के, जो अपना ग्राउंड टिश्यू है उसके। तो जो पेरिसाइकल है उसका वो क्या है फंक्शन की, पेरिसाइकल ही गिव राइज टू करती है सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी जो है वेस्कुलर कैम्बियम, पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि हमने देखा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी होता है एक, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में एक और बड़ा जो है अपना सहयोगियत देता है। सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है जो कि अपना सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बना देता है, ये भी मदद करते हैं पेरिसाइकल भी। पेरिसाइकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कोर कैम्बियम ये ही बनाता है पेरिसाइकल। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कोर कैम्बियम कौन बनाता है? पेरिसाइकल बनाता है। मोनोकोट में कोई भी सेकेंडरी रूट नहीं होती, बस लेटरल रूट्स होती हैं। रूट के अंदर लेटरल रूट बिल्कुल होती है मोनोकोट में, भाई रूट में से रूट निकल रही है मोनोकोट रूट में, तो पेरिसाइकल ही उसमें काम कर रहा है। तो वेस्कुलर बंडल की बात करें तो डायआर्च टू हेक्सार्च मिलती हैं इसमें कमी होती है। मोनोकोट में जो है जाइलम फ्लोएम ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और पिथ जो है मोनोकोट का छोटा होता है, डाई कोट का स्मॉल होता है पिथ। अभी मैं बताऊंगा क्यों होता है वो बेसिकली। चलो पहले ये देख लें कैम्बियम। कैम्बियम कौन, जो बेसिकली कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के, इसमें बेसिकली कहने का मतलब डाइकोट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मोनोकोट की में नहीं होता। डाइकोट की रूट कितनी मोटी मोटी हो जाती है, मोनोकोट की नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। पिथ की बात करें तो पिथ इसमें छोटा इनका स्पेस है, जबकि यहाँ मोनोकोट में पिथ लार्ज होता है। वाई, जबकि इनमें तो कितने ज़्यादा जाइलम है, मोनोकोट में है वो छोटे कम नंबर है, पर जो उसका वो है बेसिकली क्या बोलते हैं हमारा मेटाजाइलम है, वो बहुत बड़े बड़े क्रश ही कर देते हैं पिथ के स्पेस को, तो बहुत कम होता है स्मॉल एंड। तो लेटरल रूट अराइज में पेरिसाइकल अभी देखा, कोर कैम्बियम भी यहीं से आता है, वेस्कुलर कैम्बियम भी यहीं से आता है, सेकेंडरी या लेटरल रूट भी यहीं से ही आती है। तो अमेजिंग या। तो एंडोडर्मिस की खास बात है कैस्पेरियन स्ट्रिप यानी कि सुबरिन की थिकनिंग्स। तो बस अब स्टेम की बारी आ गई। अब डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम देखते हैं। पहले सिंपल डाइकोट फिर मोनोकोट। मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में तो बस छोटा सा हेक्सार्च और जो है बेसिकली पोलीआर्च कंडीशन का ही जो फासला था, पर डाइकोट की रूट स्टेम और मोनोकोट की स्टेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ बहुत भयंकर होती है डाइकोट में। तो डाइकोट की स्टेम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और कमाल की है। तो एपिडर्मिस जो है बेसिकली उससे टाइकोम निकल रहे हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे जो कोर्टेक्स होती है, बेसिकली कोर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। कोर्टेक्स एंडोडर्मिस नहीं है, ये कोर्टेक्स के 3 पार्ट हैं बेसिकली, आप यही समझ लो। एंडोडर्मिस भी जो है एक तरह से कोर्टेक्स के अंदर ही आता है। कोर्टेक्स के अंदर है हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और फिर एंडोडर्मिस कोर्टेक्स के अंदर, मेन कोर्टेक्स के अंदर प्लांट की। तो हाइपोडर्मिस जो थी मैंने बताया ना, एपिडर्मिस के नीचे कौन सा टिश्यू है याद है तो कोलन काइमा है, आपको अच्छे से याद है। फिर जनरल कोर्टेक्स और ये आगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बेसिकली वैसे हमारे बैरल शेप्स है, पर यहाँ स्टेम में सुबरिन नहीं होता बिल्कुल भी। स्टेम में सुबरिन होगा तो स्टेम की एस्थेसी हो जाएगी। सुबरिन वाटर को निकलने से रूट में मदद करता है बेसिकली, और आने में भी मदद करता है एक तरह सुबरिन की स्ट्रिप। पर यहाँ एंडोडर्मिस में भाई अगर सुबरिन की स्ट्रिप होगी तो एस्थेसी हो जाएगी, प्लांट में प्रेशर फट जाएगा, प्लांट इतना ज़्यादा जाएगा, बस ये समझ लो। सुबरिन यहाँ स्टेम में नहीं होती है। इसके बेसिकली सुबरिन स्टार्च स्टोर करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको स्टार्च की शीट बोलते हैं। और पेरिसाइकिल हेट्रो बेसिकली पेरिसाइकिल होते हैं यहाँ पे। एक ऐसी जो जाइलम के ऊपर, जाइलम फ्लोएम के ऊपर मिलती है, एक वो हार्ड होती है पेरिसाइकिल, एक इनके ऐसे बीच सी में इधर सी मिलती है, वो थोड़ी सॉफ्ट सी होती है। 2 तरह के, एक स्क्लेनकाइमेटस होती है हार्ड वाली और एक पैरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल। हेट्रो जो है ट्रोपिक पेरिसाइकिल है। अब ये बीच में पिथ है जो पैरेनकाइमेटस सेल का। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में पिथ का पार्ट है ना, उसको बोलते हैं मेडुलरी रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडुलरी रेस का काम होता है कि ये लेटरल कंडक्शन, साइडवेज रेडियल कंडक्शन स्टेम में करती हैं अपने वाटर, फूड, मिनरल्स, गैसेस, इन सब का। तो इस तरह की स्टील जिसमें ये रेडियली अरेंज या कंजॉइंटली ओपन है, इस तरह के स्टील को बोलते हैं पिथ। और अगर याद नहीं हो रहा मेडुलरी रेस, ये जो अपने बेसिकली ये जो एंडो क्या होते हैं, एंडो वाले एंडोडर्मिस होती है, ये पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। तो पैरेनकाइमेटस सेल का काम ही होता है स्टार्च फूड स्टोर करना, तो ये ऐसे से, तो इसलिए इनको स्टार्च जो है सीथ बोलते हैं। तो यू स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है मैं आपको, एंडोडर्मिस के अंदर यानी कि कोर्टेक्स खत्म होता है, जो कोर्टेक्स में एंडोडर्मिस भी आती थी इस टाइम में, एंडोडर्मिस के खत्म होते हैं जो भी अंदर जितना भी कुछ माल मसाला है वो सब स्टील कहलाया जाता है। तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या है, पेरिसाइकिल है, जाइलम फ्लोएम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, या फिर इसको डायरेक्टली मैं कहता हूँ वेस्कुलर बंडल है। पेरिस सबसे पहले पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल है, सब कुछ मिला के, ठीक है, कैम्बियम में फिर अपना पिथ है। तो कितना आसान है ये। तो ये होता है स्टील बस। तो इस तरह के स्टील को जैसे ऐसे रेडियली है तो इसको यू स्टील बोलते हैं।
तो ये एक बार स्ट्रक्चर देख लो दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया, आपको लगेगा कि नहीं है, पर ये डाइकोट स्टेम का ऐसे एक वास्कुलर बंडल है। तो फ्लोएम के ऊपर लगा है ऐसे स्केलन काइमेटस पार्ट ऑफ जो है पेरिसाइकिल, और जो है इनके बीच में और जो इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस में यहाँ लगा हुआ होगा वो अपना वैसा पेरिसाइकिल होगा, सिंपल वाला पेरेनकाइमेटस सेल का, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये ठीक है, हार्ड बास्ट बोलते हैं इसको जो भी है। इसके नीचे फ्लोएम होता है, फिर ये कैम्बियम यानी कि ओपन होता है अपनी डाइकोट की स्टेम में। तो ये मेटाजाइलम है, ऊपर ये प्रोटोजाइलम है, ऐसे वह इनके बंडल है जाइलम वाले भी। या एग्जार्च कंडीशन, एंडार्च कंडीशन है सॉरी, बाहर से अंदर की तरफ है, देखो ऐसे है, समझ रहे हो, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ है जो भी है। मैडम ने ढंग से बेसिक्स ना बनाया, पर ये एंडार्च कंडीशन होगी, अगर आपको समझ में आना चाहिए। ये एंडार्च मतलब वैसे जो अपने ये बड़े वाले मेटाजाइलम अंदर की तरफ होंगे और छोटे वाले, मैडम ने उल्टा बनाया है बेसिकली, हाँ तो एंडार्च ही है ये, ठीक है। ये ऐसे इस तरफ है प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ जो है मेटाजाइलम है, जबकि पिछले हमने देखा था रूट में एंडाजाइलम अंदर की तरफ थे, ये मेटाजाइलम सॉरी। तो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं ये हमारे। तो देखते हैं मोनोकोट की स्टेम, तो इसमें तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिल रहे हैं, वाओ। तो मोनोकोट की स्टेम देखते हो ऐसी, सबसे पहले 12 एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे अब क्या आएगा, कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है भाई हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कोर्टेक्स के सेट या फिर कोर्टिकल सेल बोलते हैं जिनको, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस भी उसी का पार्ट होता है, फिर पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ वगैरह आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो सब यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस है पर वो कोलन काइमा की भी नहीं बनी है, वो स्क्लेलन काइमा की बनी हुई है। शेट, ये क्या बकवास है, और कुछ भी नहीं। और अनडिफरेंशिएटेड कोर्टेक्स के सेल हैं या ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, कुछ भी कोर्टेक्स तो है ही नहीं अलग से बना हुआ, कोई एंडोडर्मिस है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ ऐसे पेरेनकाइमेटस अनडिफरेंशिएटेड है। और ये स्कैटर्ड ऐसे वेस्कुलर बंडल है, ये देखो बीच के वेस्कुलर बंडल बड़े हैं, बाहर के छोटे हैं। इस तरह के एक्टोस्टील बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है। ऐसे इनके अंदर एक कैनाल, वाटर कैनाल मिलती है बेसिकली, ऐसे वाले उनके अंदर। और एक मिनट, और इस वेस्कुलर बंडल के बाहर एक स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ मिलती है, जो कि स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंडल शीट इन मोनोकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू। तो ये फ्लोएम होता है, ये प्रोटोजाइलम, ये वो है बेसिकली। एक मेटाजाइलम के पास जो है एक वाटर कलान भी मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डाइकोट और मोनोकोट में जो है डिफरेंस स्टेम में, तो ये देखो, ये पहली बात तो ग्राउंड टिश्यू के बेसिस पे इसमें कोई भी जो है कोर्टेक्स पिथ नहीं होता है, यहाँ पे कोर्टेक्स पिथ बिल्कुल होता है डाइकोट स्टेम में। इसमें तो बस पेरेनकाइमा सेल है चारों तरफ, और हाइपोडर्मिस कोलन और स्क्लेरन, ठीक है। एंडोडर्मिस यार यहाँ पे ठीक है, सिंगल लेयर होती है, स्टार्च शीथ बोलते हैं, यहाँ पे एंडोडर्मिस भी नहीं होती। पेरिसाइकिल भी नहीं होता मोनोकोट में, यहाँ होता है होमोजीनियस है। होमोजीनियस होगा तो पेरिसाइकिल हमेशा स्क्लेरन काइमेटस होता है, हेटेरोजीनियस होगा तो भाई पेरिसाइकिल अपना किस चीज़ का होगा सोचो, तो दोनों स्क्लेरन काइमेटस एज वेल एज पेरेनकाइमेटस का होगा। अब पिथ या फिर मेडुला भी जिसको बोलते हैं उसकी बात। तो बेसिकली मोनोकोट रूट में तो अच्छा सा वो था, क्या बोलते हैं, पिथ वेल डेवलप्ड था, पर मोनोकोट की स्टेम में बिल्कुल घटिया पिथ है। तो पिठ या मेडुला भी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे तो सही है, पेरेनकाइमा का बना यहाँ है ही नहीं। मेडुलरी रेज यहाँ पे बिल्कुल मिलती है वेस्कुलर बंडल के बीच में, इन बिटवीन, तो ये लेटरल कंडक्शन में यहाँ नहीं होता। ये भी यू स्टील, एक्सट्रोस्टील, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट। पिथ वॉल इज़ वेल डेवलप्ड इन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट रूट, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन पहला। Yes, in monocot root and in dicot stem, this presence of well developed pet. So the right answer to this question is option number 1. वाओ। तो भाई अभी एनसीईआरटी की बारी आ गई, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी डाइकोट रूट की बात करती है। तो आउटर लेयर को एपीबेल्मा भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली एपीब्लेमा जो होती है एपीडर्मिस के ही इक्विवेलेंट होती है। तो ये मत भूलना कि लेटरल रूट पेरिसाइकिल से आते हैं, इससे बस रूट हेयर आते हैं, तो ठीक है। तो यूनिसेलुलर रूट हेयर एपिडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। एपीबेल्मा इन ओरिजिन कह सकते हैं। इसकी कोर्टेक्स होती है, सेलुलर लेयर होती है 3 पेरेनकाइमेटस टिश्यू की विद इंटरसेलुलर स्पेस। कोर्टेक्स में तो यही होता है। तो सबसे कोर्टेक्स में 3 लेयर होती है, देखो सबसे पहले जो है बेसिकली सबसे उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, फिर होती है अपना कोर्टिकुलर सेल, और फिर सबसे नीचे होती है क्या, एंडोडर्मिस। तो ठीक है, इनर मोस्ट जो लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, सिर्फ यही बताया इन्होंने तो, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ हाँ, तो ये बताना भी चाहिए यार, यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है अलग से कोई लेयर नहीं होती, वो कोर्टेक्स का ही पार्ट होता है। पहले मैं सोचता था अलग से होती है, नहीं। एंडोडर्मिस के अंदर का सारा हिस्सा जो है स्टील के अंदर आता है, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, बस याद रखना। विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये एंडोडर्मिस। बैरल सेल, इनके अंदर जो रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल पे जो है बेसिकली एंडोडर्मल सेल की डिपोजिशन हो जाता है, ऐसे उसका जो अपनी कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जो कि सुबरीन की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेम में नहीं होता है, यहीं होता है। अब एंडोडर्मिस के नीचे होते हैं कुछ पेरेंटकाइमेटस सेल, तो ये याद रखना कि
यहाँ पे जो है होमोसाइक्लिक पेरिसाइकिल होती है और पैरेनकाइमेटा सेल की बनी होती है रूट में, जबकि शूट होती है वहाँ पे स्कैलन काइमा की बनी होती है, या स्कैन और पैरन दोनों काइमा की बनी हुई होती है, होमो या हेटेरो जैसा कि हमको पता है। तो इस तरह की पैरेनकाइमेटस सेल की ऐसी लेयर को एंडोडर्मिस के नीचे बोलते हैं, येलो वाली को पैरेनकाइमेटस सेल। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट यहीं से ही होता है, और सेकेंडरी कैम्बियम ग्रोथ सारी वेस्कुलर कैम्बियम जो है सब यहीं से ही बनता है। वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम सब पेरिसाइकिल से ही बनता है, ठीक है। तो हम अमेजिंग, वेस्कुलर कैम्बियम पूरा नहीं बना था, वेस्कुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से ही बनता है, तो वो भी है एक अच्छी बात। तो पिथ इज स्मॉल और इनकम्पिशियस, या बिल्कुल डाइकोट स्टेम रूट में तो बहुत छोटा होता है। मोनोकोट रूट जो होती है भाई खूब बढ़िया जो है उसके अंदर एक पिथ पाया जाता है। डाइकोट की रूट में अच्छा पिथ नहीं मिलता, 4 ही होते हैं बेसिकली। और जो पैरेनकाइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ऐसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में, मान लो ये फ्लोएम है, ये जाइलम, तो यहाँ जो होते हैं उनको कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है। इतना ईजी, मेडुलरी रेज के जैसा, बस जहाँ मेडुलरी रेज है वहाँ यहाँ कंजक्टिव टिश्यू है। यूजुअली 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम आर के पैचेस ही प्रेजेंट है, यानी कि डायआर्च या हेक्सार्च तक ही होते हैं, पोली आर्च नहीं होते, 6 से ज़्यादा नहीं होते कभी भी, ठीक है। कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। कैम्बियम रिंग की कोर कैम्बियम वेस्कुलर रिंग बिल्कुल डेवलप होती है यहाँ पे। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंपोनाइज ऑफ स्टील। तो स्टील की ये डेफिनेशन है, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है वो उसको स्टील बोलते हैं प्लांट में, ठीक है। ये एंडोडर्मिस है, ये इसके नीचे जो भी है पेरिसाइकल वगैरह सब कुछ स्टील में आता है। पेरिसाइकल हो गया, फिर पेरिसाइकल के अंदर आ गया वेस्कुलर बंडल, फिर आ गया पिथ, ठीक है। मेडुलर रेज सब यही है, कंजक्टिव टिश्यू जो भी है। मोनोकोट रूट काफ़ी सिंपल है, एपिडर्मिस है बाहर, फिर नीचे कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं मिलती है। पेरिसाइकल है, फिर वेस्कुलर बंडल है, फिर पिथ है एंडोडर्मिस के नीचे। ये सब जो है पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? स्टील बोलते हैं। तो डाइकोट रूट के अंदर कम बंडल होते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, यहाँ 6 से भी ज़्यादा पोली आर्च कंडीशन मिलती है यहाँ पे जाइलम बंडल्स की मोनोकोट रूट में। और पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था मेटाजाइलम उतने बड़े नहीं होते, वहाँ तो खूब बड़े बड़े थे। मोनोकोट की रूट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर मोनोकोट कभी जाता ही नहीं है। कैम्बियम क्लोज्ड होते हैं ये कोलेटरली, ठीक है। तो ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं, कोलेटरल नहीं, कोलेटरल क्या कुछ होते हैं नहीं, कोलेटरल बोल जाओ, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल, जबकि डाइकोट के दोनों में जो बेसिकली वो कॉन्जॉइंट ओपन मिलते हैं स्टेम में और उसमें। और कभी भी हो, जो भी बेसिकली कुछ भी देख लेना आप, कभी भी कोई भी वो हो स्टेम्स रूट हो, तो उसके अंदर हमेशा जो है रेडियल जो रूट्स मिल, रेडियल वेस्कुलर अरेंजमेंट मिलता है। ओपन या क्लोज्ड हो सकता है, जैसे कि यहाँ क्लोज्ड है डाइकोट की, मोनोकोट की रूट में सॉरी कोई भी अंडरगो नहीं करता, क्लोज्ड होती है, मतलब कैम्बियम नहीं होता डाइकोट की रूट में, जबकि उसकी में होता है कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। तो ये याद है, पर रेडियल दोनों में होते हैं, बस स्टेम में ही डिफरेंस होता है और सारा सब कुछ सेम होता है। स्टेम में ही जो है इस चीज़ में क्लोज्ड और ओपन में होता है। इसकी मोनोकोट की जो है कोलैटरली क्लोज्ड होती है, और जो अपनी डाइकोट उनकी कोलैटरली ओपन होती है। तो मोनोकोट में कोई भी जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, भी याद रखना, कोई कैम्बियम नहीं होता इसके अंदर। तो अब डाइकोट स्टेम की बात करते हैं, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, फिर एंडर जो अपनी कोर्टेक्स होती है एपिडर्मिस के अंदर, यानी ग्राउंड टिश्यू होता है, वो बहुत जो है डिफ्रेंशिएटेड होता है अच्छे तरीके से। और कोर्टेक्स जो है क्यूटिकल के द्वारा होती है, इस पर ट्राइकोम्स भी होते हैं और स्टोमेटा भी होते हैं। या सेल्स एरिया मल्टीपल एरिया ऑफ एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंट्रीब्यूट द कोर्टेक्स, बिल्कुल सही बात है। तो बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल बहुत अजीब तरह के हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है, एक हाइपोडर्मिस के अंदर कोर्टिकल सेल देखने को मिलते हैं, कोर्टिकल सेल के अंदर एंडोडर्मिस होती है। तो ये है असली बकवास, इनको हम ग्राउंड टिश्यू या कोर्टेक्स वाला टिश्यू बोलते हैं, कोर्टेक्स ही बोलते हैं बेसिकली। तो हाइपोडर्मिस कोलन काइमा की होती है यहाँ पे, उसमें स्केलन काइमा की होती है। मैकेनिकल शंडिया या कोर्टिकल सेल अपने नॉर्मल कोर्टिकल के होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं। एंडोडर्मिस के जो सेल होते हैं वो स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, क्योंकि वो स्टार्च में रिच होते हैं। अब जो पेरिसाइकल है वो 2 तरह का होता है बेसिकली, हेटेरो जो है वो होता है हेटेरोट्रोफिक, और स्टेम में कैसे वो मिलते हैं बेसिकली वेस्कुलर बंडल के अंदर, एक्सार्च या एंडार्च। एक्सार्च मिलते हैं बेसिकली बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि रूट में बाहर से अंदर, एक्सार्च। एंडार्च मतलब अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि स्टेम में। तो इजी, तो या प्रेजेंट ऑन द साइड है अबव द फ्लेम, जो भी है अपना मिलता है, जो अपना वो है पैचेस ऑफ स्कैन काइमा, जैसे कि मैंने बताया था साइड ऑफ इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस मिलते हैं पैरेनकाइमेटस, जो अपने ये पेरिसाइकल के सेल होते हैं, और अबव मिलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, हेटेरोट्रोफिक होते हैं ये। और बिटवीन वेस्कुलर बंडल कुछ रेडियली प्लेस पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, जिनको पहले कोलेटरल सेल या कंजॉइंट सेल बोला जाता है। ये मेडुलर रेडियस होती हैं या
वेस्कुलर बंडल इन फॉर्म ऑफ ए रिंग अटैच होते हैं, जैसे कि हमने देखा था, हमको पता ही है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम वगैरह वाला। वेस्कुलर बंडल ऐसे होते हैं, ये डाइकोट स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होना ऐसे, और एंडार्च प्रोटोजाइलम मिलता है, बिल्कुल सही बात है। एंडार्च बाहर से अंदर की तरफ, सॉरी एंडार्च मतलब अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे जैसे स्टेम ग्रो करती है। लार्ज नंबर ऑफ राइट पैरेंट जो पैरेंकाइमेटस पिथ होता है, बिल्कुल सही बात है। मोनोकोट की स्टेम में हाइपोडर्मिस कैरेनकाइमा की होती है और कोलेनकाइमा में डाइकोट की होती है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होता है, जब सा अंदर की तरफ मोटे होते हैं, बाहर की तरफ छोटे छोटे होते हैं। स्कैरेनकाइमेटस बंडल शीथ, तो जो बंडल शीथ यानी कि पेरिसाइकिल होती है या स्कैरेनकाइमेटस होती है, तो वो याद रखना है। स्कैरेनकाइमा अच्छे से नहीं होती, पर एक बंडल शीथ स्कैरेनकाइमेटस, उससे जो है हाइपोडर्मिस बोल रहे हो उसको, उससे जो ये होते हैं कोलेनकाइमा वगैरह नहीं होते। और एक बस बीच में ग्राउंड टिश्यू मिलता है पैरेनकाइमेटस, लार्ज कंसिपिस अनडिफरेंशिएटेड जो है होता है वो, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल जो हमेशा कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं, ये बिल्कुल याद रखना है हमको, इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी हमको। और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं, और जो बीच में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फ्लोरम पैरेनकाइमा मोनोकोट में एब्सेंट होता है, याद रखना। फ्लोरम पैरेनकाइमा अकेला जो है लिविंग नहीं, सॉरी कुछ नहीं, सारे वो जाइलम में होता है, तो ये लिविंग ये नहीं होता, बस फ्लोएम पैरेनकाइमा इनके अंदर। जिम्नोस्पर्म है जिनके अंदर वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, यस यू नो दिस। जो बेसिकली वेसल्स नहीं होती, ट्रैकिड होते हैं, वेसल नहीं होती, ठीक है। और वाटर कंटेनिंग कैविटी एज प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, जो कि मैंने बताया था वाटर कैनाल्स होती हैं, या। तो अभी एनसीईआरटी से देखते हैं पहले मोनोकोट और डाइकोट लीफ को। तो पहले जो आएगी डाइकोट की लीफ होती है डोर्सीवेंट्रल। डोर्सीवेंट्रल का क्या मतलब होता है, एक उसके दो जो वो हैं, मान लो ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है, ऐसे नीचे वाली मान लो जो है ये अपर साइड है, ये लोअर साइड। तो अपर साइड धूप में ऐसे रहती है, इसकी लेटरल अरेंजमेंट होती है, ज़्यादा धूप रहती है, नीचे कम धूप रहती है, तो स्टोमेटा ज़्यादा नीचे की तरफ होती है। अपर में तो कभी कभी जो है एब्सेंट, अपर को एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, इसको एबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी थी। तो इसके लीफ के अंदर 3 तरह के होते हैं, एपिडर्मिस होती है, फिर मीजोफिल होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी होती है, फिर मीजोफिल एक वेस्कुलर सिस्टम होता है, सिंपल एज दैट। वेस्कुलर सिस्टम के अराउंड एक बंडल शीट भी मिलती है, जो हमने देखी थी पहले मोनोकोट की स्टेम में, स्कैरेनकाइमेटस थी या पैरेनकाइमेटस ही है वो बंडल शीट, नो प्रॉब्लम। तो एडैक्सियल एबैक्सियल हमको पता है। तो इसके ऊपर लीफ के ऊपर एक कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल यानी कि अच्छे से आराम से दिखने वाली क्यूटिकल होती है। और एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर्स मोर स्टोमेटा देन एडैक्सियल, बिल्कुल सही बात है। और डाइकोट में तो बिटवीन द, इसलिए इसी को डोर्सीवेंट्रल बोलते हैं। डोर्सीवेंट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडैक्सियल जो सरफेस होता है, एपैक्सियल सॉरी, उस पर सनलाइट कम होती है तो क्लोरोफिल भी कम होती है, यहाँ सनलाइट ज़्यादा तो क्लोरोफिल ज़्यादा। ये डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, इसलिए जो है डोर्सीवेंट्रल है, ठीक है। बिटवीन द अपन लोअर एपिडर्मिस इस सेल इज कॉल्ड मीजोफिल। और 2 तरह की डिफरेंशिएशन मिलती है मीजोफिल में, यहाँ पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। एडैक्सियली जो होता है वो होता है पैलिसेड, और एबैक्सियली नीचे की तरफ, बेसिकली इसके नीचे होता है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो ये एडैक्सियल जो प्लेस होते हैं पैलिसेड, ये होते हैं इलोंगेटेड ऐसे से होते हैं, और जो अपने स्पॉन्जी होते हैं वो ऐसे सर्कुलर टाइप, ऐसे खूब इनके अंदर एयर स्पेसिस होते हैं, लीफ को आप दबाते तो दब भी जाती है वो, तो दैट इज़ इट। तो इलोंगेटेड से विचार, और ये होते हैं वर्टिकली पैरेलल, और ये ओवरली रन लूजली पैक्ड होते हैं पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, क्योंकि इजोफिल तो पैरेनकाइमा ही होते हैं। एक्सटेंड टू लोअर एपिडर्मिस। तो वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वेस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिप, तो बिल्कुल सही बात है। वेस्कुलर जो जाइलम फ्लोएम होता है वो हमारी मेन वेन्स और मिडरिप में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहीं से वाटर कंडक्शन होता है। वेन्स वेरी इन थिकनेस एंड रेटिकुलर, ये होती हैं, बिल्कुल सही बात है, वेन्स में यहाँ पे। तो वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल, ओके। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना। अब मोनोकोट की आइसोबाइलेटर, मोनोकोट की लीफ ऐसे होती हैं बेसिकली, कुछ इस तरीके से कि सन उस पर ऊपर नीचे लगता ही सीधा ही रहती है वो लीफ ऐसे। तो जितना सनलाइट यहाँ है उतनी सनलाइट यहाँ है, समय का सब फर्क है बस मुश्किल से। तो इनकी इसलिए आइसोबाइलेटरल होती हैं। स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन बोथ सर्फेसेज ऑफ द एपिडर्मिस, एंड मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। तो सिर्फ पैलिसेड स्पॉन्जी ऐसे नहीं होता, सिर्फ जो मीजोफिल सेल ही है कुछ इस तरह स्पॉन्जी टाइप ही थोड़े थोड़े। ये इसका वेस्कुलर बंडल है, देख लो, एबैक्सियल एडैक्सियल होता है ये, या दोनों में इक्वली स्टोमेटा मिलते हैं, देख लो, ऊपर नहीं है यहाँ या नीचे था। तो ये दैट इज इट। और इन सबसे मेन बात है, अगर लीफ में से कोई सवाल है तो वो बुलिफॉर्म सेल्स का जो आ चुका है इस साल। तो बुलिफॉर्म सेल था, सेल बस CEL याद रखना, CEL कलरलेस, और जो ये एम्प्टी, और जो है क्या बोलते हैं इनको, ये लार्ज होते हैं। तो ये जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेसिकली, तो ये टर्जिट बन जाता है और लीफ को खड़ा रखते हैं ऐसे।
और जैसे ही ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं फ्लैसिड लीफ कर्लिंग शो कर देते हैं ऐसे, ताकि वाटर लॉस ना हो, मिनिमाइज कर देते हैं वाटर लॉस को। और पैरेलल वेनेशन क्योंकि इन मोनोकोट की लीव्स में होती हैं ऐसे, तो मिड रिब को छोड़ के जाइलम और जो वेस्कुलर बंडल है वो नियरली जो है सेम साइज़ के मिलते हैं, जबकि डाइकोट में जो है वेस्कुलर बंडल बहुत अजीब होते हैं, कभी पतले हो रहे हैं कभी छोटे हो जा रहे हैं। तो ऐसे मोनोकोट की लीफ दोनों आपस में इधर उधर सेम ही है, जबकि डाइकोट की लीफ जो है ऊपर नीचे अलग है। तो दिस इज़ इट, ये मैडम ने बताया है हमें। तो ऐसी मोनोकोट की होती है, या एम्फिश या एपोस्टोमेटिक होती है, बिल्कुल सही बात है। सेम वही बात है जो हमने एनसीईआरटी में देखी है। तो वेस्कुलर बंडल के जैसे होते हैं, ये बंडल शीथ भी मिलती है बेसिकली पैरेन्काइमेटस की, ठीक है। यहाँ कॉन्जॉइंट है, ये वेस्कुलर बंडल, यहाँ भी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं, जैसे ये दोनों में ही और एक जैसे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड यहाँ भी होते हैं। मोनोकोट में भी लीफ में सेम, सिर्फ स्टेम में अंतर होता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड और कॉन्जॉइंट ओपन का। तो वेस्कुलर बंडल यस कैसे पाए जाते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल मैडम ने बता दिया, शक्ल देख लो बुल्लीफॉर्म सेल कैसे लार्ज और एम्प्टी और जो है CEL कलरलेस होते हैं बुल्लीफॉर्म सेल, वाटर स्टोर तो बचाते हैं वाटर लॉस से। एडेक्सियल सरफेस पे होते हैं ये, जो कि मैं बताया है। तो यह फाउंड इन ग्रासेस बुल्लीफॉर्म। बाय। अभी देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। बेसिकली अब सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली गर्थ में, क्योंकि प्लांट की कैनोपी अब बढ़ रही है तो उसको अपनी जो है मेन चीज़ अपनी बॉडी जो अपनी गर्थ स्टेम है उसको भी मोटा करना पड़ेगा। तो ग्रोथ ऑफ रूट इन गर्थ इज कॉल्ड बेसिकली विद द हेल्प ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ये भी याद रखना है, मोस्ट ऑफ द डाइकोट में तो सब में होती है, मोनोकोट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंदर कभी भी जो है वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, उनके अंदर क्लोज्ड जो है जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं बेसिकली। ना मेडुलरी ले होती है, मेडुलरी रेस की जगह कंडक्टिव सेल या कोलेटरल कुछ ऐसे सेल मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी देखने को मिलती है भाई सेकेंडरी, वो तो जबकि उसमें नहीं दिखती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकोस्टेम में दो जगह से होती है, एक तो स्टेलर स्टील के रीजन से जो वेस्कुलर कैम्बियम जो हमको बताया दो रिंग होती हैं, और एक एक्स्ट्रा सीलर जो कोर कैम्बियम, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ स्टेलर रीजन की ग्रोथ को देखें तो ये प्राइमरी फ्लोएम होता है, ये प्राइमरी जैसे सबको पता है, इनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, साइड में मेडुलरी रेज होती हैं। ये मेडुलरी रेज बेसिकली होता क्या है ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। ये मेडुलरी रेज डिफरेंशिएट हो जाती है, मेडुलरी रे पैरेन्काइमेटस सेल होती है परमानेंट, ये डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम बना देती है आगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम डी डिफरेंशिएशन हो जाता है बेसिकली इनमें, समझ रहे हो। डिफरेंशिएशन हट गया पैरेन्काइमेटस सेल का, डी हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया, और जो है इन्होंने बना दिए ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगा मेडुलरी रेज से, ठीक है। तो पैरेन्काइमा ने डी डिफरेंशिएट अपने आप को कर दिया। पैरेन्काइमा का यहाँ मतलब है मेडुलरी रेज से। तो दिस इज इट। तो देखो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बना दी डी डिफरेंशिएशन से पैरेन्काइमा ने, तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगी। ये मिल के अब इन दोनों के जॉइन होंगी तो ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बना देंगी मिल के। तो दैट वाज हाउ इट इज़। तो इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस केस में। तो ऐसे मेडुलरी सबसे पहले बंडन था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फिर था मेडिकुलर रे ने दिया सेकेंडरी मेरिस्टेम को, ये प्राइमरी ही था, पर ये सेकेंडरी कैम्बियम ही यानी कि ये जो है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बनाएगा इसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम, नो प्रॉब्लम, जैसा कि मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ। अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर बन देंगे वेस्कुलर कैम्बियल रिंग। तो अभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है डी डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट बाय वेयर बाय सेल लूसेस इट्स स्पेशल फॉर्म ऑफ फंक्शन एंड रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो डी डिफरेंशिएशन ये किसका फंक्शन है भाई, ये है हमारे मेडुलरी रेस का, टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम मेडुलरी रेस फॉर्म करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम तो पहले से ही होता है हमारा जो इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम होता है। और ये कैम्बियम जो है लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, ये मत भूलना भाई, प्राइमरी भी लेटरल मेरिस्टेम होता है, ये होता है सेकेंडरी मेडुलरी रेस वाला सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। तो बेसिकली ये क्या करता है वेस्कुलर कैम्बियम, जैसा कि हमने पहले बहुत शुरुआत में स्पेकुलेट कर लिया था, ये जो है लेटरली ग्रो करेगा, ये तो सबको पता है लेटरल मेरिस्टेम है। तो लेटरली ग्रो बनाएगा क्या, ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे यहाँ पे ये है कि जो अंदर की तरफ जो इसकी जो लेटरल मेरिस्टेम अंदर की तरफ जो ज़्यादा डिफरेंशिएशन होती है इसकी अंदर की तरफ ये ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि सेकेंडरी जाइलम ये ज़्यादा बनाता है। और सेकेंडरी जाइलम को ही तो वुड बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम इज़ मोस्टली डेड, और सेकेंडरी जाइलम ही हमारा लकड़ी होता है, वुड होता है, जिससे क्या क्या फर्नीचर वगैरह क्या क्या बनाते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे बड़ी बात सेकेंडरी जाइलम 8 से 10 गुना ज़्यादा बनता है सेकेंडरी फ्लोएम से, यानी कि वुड ज़्यादा बनती है। तो ऑब्वियसली हाँ भाई वुड ही बननी चाहिए सबसे ज़्यादा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन प्लांट। तो अब की बात क्या हो रहा है, अब की बात जो है दोबारा से एक और बार डिफरेंशिएशन हो रही है।
अब ये लेटरल मेरिस्टेम है, अब ये दोबारा इसमें जो है डिफरेंशिएट कुछ, अब सेल डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर करके डिफरेंशिएट हो जाएंगे अपने काम के लिए सेकेंडरी और प्राइमरी मेरिस्टेम में, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में, सॉरी। तो इस तरह के उसको जिसमें दोबारा से डिफरेंशिएट हो गए सेल लेटरल मेरिस्टेम को, उसको बोलते हैं हम डी डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली अब क्या होगा, जो फ्लोएम है बेसिकली वो हल्के टिश्यू, जब जैसे ये मूवमेंट होगा तो ये जो फ्लोएम जितने भी बनेंगे सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी दोनों क्रश हो जाएंगे। तो बात है फूड कैसे प्लांट कंडक्ट करेगा, तो फूड जो है हल्का सा, जो फ्रेशली फाउंड फ्लोएम होंगे सेकेंडरी फ्लोएम वो बचे रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेल फ्लोएम दोनों ही क्रश हो जाएंगे बुरे तरीके से इस केस में लेटरल ग्रोथ की वजह पर क्योंकि सेकेंडरी जाइलम या फिर प्राइमरी जाइलम भी बहुत जो है हार्ड टिश्यू होता है, तो इनको कुछ ना, क्योंकि मोस्टली डेड होता है ये, तो ये पित्त को भी क्रश कर देगा और अंदर पित्त की जगह पे अपने प्राइमरी जाइलम जो है आके लगने शुरू हो जाएंगे। तो पी ये 3 चीज़ क्रश हो जाएंगी, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम और पित्त। तो ठीक है, या फिर PSP भी कह सकते हैं, PSP क्रश कर देगा। ओ वाह, PSP क्रश कर देंगे, ये तो हो भी रहा है, समझ में भी आ रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम और जो है अपना पित्त क्रश हो जाएगा। या एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग इट फॉर्म सेल बोथ टुवर्ड द इनर एंड आउटर साइड, बिल्कुल सही बात है। सेल कट ऑफ द कैम्बियल रिंग टुवर्ड पित्त मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, बिल्कुल सही बात है। द सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, यस, ये क्रश ही हो जाते हैं, मेनली थोड़े से बचते हैं। कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन इनर साइड, बिल्कुल। अमाउंट ऑफ सेकेंडरी प्रोड्यूस इज मोर देन दैट ऑफ 8 to 10 times that more than that of a secondary phloem. The cambium ring extend towards the periphery, मतलब गर्थ बढ़ जाती है, तो ये क्रैश हो जाता है। PSP बोलना, PSP ने फेंक के मार तोड़ दिया, बहुत पढ़ाई करो, खेलो मत। तो बेसिकली इन सब की वजह से सेकेंडरी जाइलम जो है इंक्रीज होता रहेगा एंड अमाउंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम की gradually crushing और इसको obliteration, redifferentiation lateral meristem. It is a phenomenon of formation of secondary permanent tissue. Yes, with the help of secondary meristem, or you can say with the help of lateral meristem. So here we have learned important terms like redifferentiation, obliteration, and the previous part I talked about dedifferentiation. They are very, very important from examination point of view. So let's take up my question. Dedifferentiation, yes, it is. Cambium ring in dicot stem, कि cambium ring in dicot, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम इन ऑरिजिन नहीं, दोनों होती है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। Hey, you are also going to vascular cambium, and the part with the secondary, it is intervascular cambium. ये पैरेन्काइमेटस यानी कि अपने मेडुलरी रेस, और ये होती है। So this is all about the activity of vascular cambium. Now we will learn some more points related with the secondary growth in the stellar region of dicot stem. ओके, तो बेसिकली ये मेडुलरी रेस के बारे में बात करेंगे और 2 तरह की वुड के बारे में ऑन बेसिस ऑफ सीजन, और हार्टवुड और सैपवुड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अब ग्रोथ हो चुकी है, तो इसमें पहले मेडुलरी रेस की बात करूँ तो मेडुलरी रेस सबको पता है क्या होते हैं, ये बाद में बनती है। ऐसे कुछ पैरेन्काइमेटस सेल हैं, ये काले काले जो है, ये बेसिकली ऐसे सीधे लग जाते हैं और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट होते हैं। अब ये वो प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं रहा, पैरेन्काइमेटस सेल नहीं रहे, अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम हो चुके हैं, डिफरेंशिएट होकर अपने आप को जो वैस्कुलर कैम्बियम से ये बने हैं। तो ये जो है लेटरली कंडक्ट करते हैं अपना फूड, वाटर और गैसेस वगैरह, मिनरल्स भी। तो सम प्लेसेस नैरो बैंड ऑफ पैरागामा विच सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल एक्शन, ठीक है, इन्हीं को मेडुलरी रेस बोलते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। दीज नैरो बैंड्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रिप एंड सेकेंडरी जाइलम कंटिन्यूअस सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात भी। तो पेरीफेरी पे प्लांट होते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी पे जो है ये अपने कंडक्ट फूड, वाटर एंड मिनरल्स, इवन गैसेस। तो इसको वेस्कुलर रेस भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेस को। अब जो है इस स्टेम को देख लेते हैं, डाइकोट स्टेम को। ये सब क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में हो रही है, इसलिए हम सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट में ही देख रहे हैं इतनी देर से, मोनोकोट में नहीं देख रहे क्योंकि होती ही नहीं। तो जो स्टील रीजन में बेसिकली एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं, और हार्टवुड और सैपवुड का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जो टेम्परेट रीजन होता है बेसिकली उसमें जो फेवरेबल पीरियड होता है, जैसे वो स्प्रिंग का जो होता है, स्प्रिंग सीजन, तो उसमें जो अपने ये जाइलम पाइलम बनते हैं, खूब अच्छा बड़े बड़े बनते हैं, खूब मोटे बन रहे हैं ताकि अच्छा सारा पानी कंडक्ट कर रहे हैं, कमाल का काम हो रहा है। पर ऑटम आ गया, पानी की कमी हो गई, तो पानी बचाना है, इतनी बड़ी बड़ी वो होंगे तो ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा ग्रोथ ही कम हो जाएगी। तो ये वाली जो स्प्रिंग वाली वुड है जो ये नीचे ही रहेगी, और अब ऊपर एक ऐसी घटिया सी छोटी पतली पतली सी वो बनेगी जिसको ऑटम वुड बोलते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। कैम्बियम रिंग हमको पता है क्या होती है, वही बस आपको पता है, यू नो दिस। वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में जो होती है वो करती रहती है अपनी ग्रोथ। तो एंटायर ईयर वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएशन होती रहती है उसमें क्लाइमेट की वजह, जैसे कि हमने देखा अभी। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, यानी कि लेट वुड साल के अंत में और ये अर्ली जल्दी आ जाती है। तो ये ज़्यादा बनती है क्योंकि यार उस टाइम पे सब कुछ वो होता है,
अच्छी फेवरेबल कंडीशन तो ज़्यादा बन जाती हैं, ये लेस होती है। इनका जो ल्यूमेन है बड़ा होता है, सबको पता है, वाइडर लार्जर होते हैं, इनका ये छोटा होता है, अभी है ही नहीं कुछ बच्चों में। पर इनमें ऑटम वुड में फाइबर ज़्यादा होता है, सबको पता है। लेट वुड है, ये काली काली सी होती है, डार्क होती है, अमेजिंग। अब इसके बाद 2 काइंड्स ऑफ वुड, स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, दैट अपीयर एट द अल्टरनेट कंसेंट्रिंग रिंग। तो हर साल 2 तरह की रिंग आ रही है ना, एक उसमें बाहर की तरफ आ रही है ऑटम रिंग, और ये बीच में स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग सीजन में होगी ये सफ़ेद सफ़ेद, और बाहर की तरफ ऑटम रिंग। तो जो है ऐसे इससे एक एनुअल, ये इनको एनुअल रिंग बोलते हैं। हर साल में एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड को मिला के हम एक एनुअल रिंग बोलते हैं। तो एनुअल रिंग को काउंट करके हम एक प्लांट की वो भी बता सकते हैं एज। तो इस स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्राइनोलॉजी, कि डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रेज। तो नंबर ऑफ एनुअल रे एज भी बता देती हैं। तो इन विच रीजन एनुअल रिंग्स विल बी फॉर्म्ड इन द प्लांट्स, बताओ। उनमें जिनमें स्प्रिंग सीजन ऑफ तगड़ा हो, और वो जो अपना वो क्या बोलते हैं ऑटम वाला सीज़न भयंकर हो। तो यहाँ पे ऑटम सीज़न भयंकर है शिमला में, और स्प्रिंग सीज़न तो और भी भयंकर है भाई। तो यह कोलकाता, इनमें तो एक तरह से एक जैसे टेम्परेचर रहते हैं, तो नदी के किनारे हैं, तो शिमला में ये होगा। ये एनुअल रिंग शिमला में मिलेंगी, यहाँ के प्लांट में एनुअल रिंग ज़्यादा। अब 2 तरह की और वुड होती हैं, हार्ट वुड और जो होते हैं बेसिकली सैप वुड। हार्ट वुड में क्या होता है, हार्ट वुड में जो है कुछ सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है, केमिकल्स का, बेसिकली वाटर कंडक्शन बंद हो जाता है केमिकल्स का। और जो है कुछ पैरेन्काइमा सेल होते हैं जाइलम के वेसल्स के साथ में, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, वो अंदर कुछ बैलून लाइक ट्रैप फ्यूज कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो सैप वुड को हम एल्ब्यूनरम भी बोलते हैं, इसको ड्यूरामैन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंट होती है, ये टर्माइट्स के भी रेजिस्टेंस होती है, सब इसको जो है टिम्बर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये लाइट होती है अपनी सैप वुड, सबको पता है। ये डार्क होती है, हम फोटो में देख चुके हैं। पेरीफेरी में ये कोर में प्रेजेंट होती हैं। डिपोजिशंस इसमें होती हैं अपनी गम रेजिन टैनिन्स ऑयल्स की, ठीक है। वाटर कंडक्शन हमारी सैप में होता है। डेंसिटी ज़्यादा इनकी होगी, क्योंकि सबको पता है ये इनके अंदर और जमा हो चुका है मसाला। तो ये मोर रेजिस्टेंट टू पैथोजन है जो हार्ट वुड है, ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब इम्पोर्टेंट जो ये बंद क्यों हो जाती हैं, और या तो डिपोजिशन के, और एक और ये टाइलोसिस जो होते हैं पैरेन्काइमा अपने ऐसे बलून लाइक इन ग्रोथ अंदर जो है इसको रोक देता है। ट्रैकियल प्लग भी बोलते हैं इसको, इनको ट्रैकियल प्लग बोलते हैं। हार्ट वुड है ऑल करेक्टर एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ टाइलोसिस, बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ टैनिन रेजिन्स ऑयल कम, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल इंपॉर्टेंट फॉर टिम्बर, बिल्कुल। ये एक्टिव इन वाटर कंडक्शन, ये गलत है, कंडक्ट नहीं करती। तो हार्ट वुड और सैप वुड की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है हार्ट वुड का साइज़ बड़ा होता है जैसे, पर सैप वुड का जो वो है बेसिकली कंटेंट या जिसका साइज़ कह सकते हैं वो नियरली कांस्टेंट रहता है। वाई? क्योंकि नई ऐड भी हो रही है, और जो सैप वुड है वो हार्ट वुड में भी बन रही है। हार्ट वुड बन ही रही है, बस हार्ट वुड डिप्लीट तो हो ही नहीं रही। तो सैप वुड डिप्लीट भी हो रही है और ऐड भी हो रही है। तो सैप वुड कांस्टेंट रहती है नियरली, और हार्ट वुड जो है बढ़ती है जैसे जैसे प्लांट ओल्ड हो जाता है। तो कह सकते हैं हम कौन सा प्लांट ओल्ड है सिर्फ उसकी लकड़ी कटी हुई देख के। जिसमें ज़्यादा हार्ट वुड है उसके सेंटर में या हार्ट में ज़्यादा है। बड़ा दिल है तो बूढ़ा है, छोटा दिल है तो छोटा ही बच्चा है। तो अब देख रहे थे जो एक्स्ट्रा टेलर रीजन के बाहर जो ग्रोथ होती है। अब हमने अंदर का सब देख लिया, क्या क्या अंदर सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम बन रहे हैं बार बार। एक वेस्कुलर कैम्बियम परसिस्ट करता रह रहा है बार बार, और वो बनाया जा रहा है। सैप वुड बनाया जा रहा है, वो हार्ट वुड बनती जा रही है। वुड बनाया जा रहा है, वो खींचे जा रहा है। नीचे नीचे सेकेंडरी जाइलम खींचे जा रहा है, प्राइमरी जाइलम खींचे जा रहा है। सेकेंडरी जाइलम धड़ 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 ये करे जा रहा है। वो बस वो कभी एनुअल रिंग बना देता है, या कभी फिर टाइम के बाद वो हार्ट वुड बन जाती है। तो ऐसे अब बाहर की तरफ भी तो एक प्लांट के बाहर भी तो गूदा सा होता है, वो क्या, वो कॉर्क बोलते हैं उसको, कॉर्क कैम्बियम। तो बेसिकली कुछ कॉर्टेक्स के सेल होते हैं, उनमें भी डिफरेंशिएशन की अब कैपेसिटी आ जाती है। सेकेंडरी जो है डी डिफरेंशिएशन हो जाता है उनमें, तो वो बन जाते हैं कॉर्टेक्स के सेल में अब कॉर्क कैम्बियम बन जाते हैं। तो ये कॉर्क कैम्बियम अब ऐसे ऊपर नीचे डिवाइड करेगा दोनों। नीचे की तरफ छोटे सेल बनाता है, ऊपर की तरफ मोटे और रेक्टेंगुलर थिक सेल बनाता है, जिनको हम अपना कॉर्क बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम कैसे होता है? कॉन्टिन इंक्रीज गिर्थ रीजन रप्टर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस एंड कोर्टिकल सेल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार वो वेस्कुलर कैम्बियम बनाया जा रहा है, सैप वुड या वुड ही बनाया जा रहा है। दे नीड टू बी सेकेंडरी जाइलम बनाया जा रहा है, दे नीड टू बी रिप्लेस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्टेम। बिल्कुल सही बात है। अब स्टेम जो है बेसिकली वाटर लॉस हो गया उसका, तो इतना सारा स्टेम तो सब प्लांट अपना सारा पानी खो देगा, तो इसको हटाओ, रोको इसको होने से। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक नई लेयर बनती है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि होती है कॉर्कोम्बियम। अब ये कॉर्क बनाती है, और ये जो है बेसिकली इसको फेलोजेन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेलोजेन। इस कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन बोलते हैं। दिस मेरिस्टेम टिश्यू क्या बोलता है, दिस में डेवलप यूजुअली फ्रॉम द कोर्टेक्स रीजन। यस, और कोर्टेक्स से बनता है, मैंने बताया। इसको फेलोजेन भी बोलते हैं। फेलोजेन, फेलो को बनाने वाला, जनरेटर, फेलो का जनरेटर, ठीक है। एक्स्ट्रा टीलर कैम्बियम भी इस कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंटरस्टीलर कोलिक कैम्बियम तो वेस्कुलर कैम्बियम ही होता है। फेलोजेन इज ए
कपल लेयर थिक, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा थिक होता है, ये हमने देखा है वो काली सी लेयर अपनी कोर कैम्बियम की, कोर्टेक्स सेल की। दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर इन शेप। ओके, सेकेंडरी इन ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है, ये लेटरल मेरिस्टेम से आते हैं, सही बात है। तो सुन लो, Cambium does not present on the beginning. Yes, the stalk cambium is formed during the late stages of development. So you're going to कोर्केंगियम बाद में आया है, तो ये कोर्टेक्स के सेलों ने अपने आप को दोबारा डी डिफ्रेंशिएट किया, तो सेकेंडरी इन ओरिजिन है। तो बाहर की तरफ तो ऐसे कोर की लेयर बना देता है, ये अंदर की तरफ जो है सेकेंडरी कोर्टेक्स बना देता है, ये दोबारा से कोर्टेक्स के सेल दोबारा से अंदर से बना देता है। तो बाहर की कोर की लेयर को बोलते हैं फैलम, जिससे कोर्क निकलता है फैलम से, और जो है ये तो मैंने बता दिया फैलोजन होती है, ये सेकेंडरी कोर्टेक्स होती है फैलोडर्म। तो ये जो नीचे नेल थी इसको फैलोडर्म बोलते हैं, इस पूरे को कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं पेरिडर्म। तो पेरिडर्म को याद रखना, पेरिड्रम बेसिकली वेस्कुलर कैम्बियम के बार वाला सारा हिस्सा पेरिड्रम होता है, जिसमें सेकेंडरी कोर्टेक्स, कोर्क कैम्बियम और जो है कोर्क लेयर भी आ जाती है, फैलम भी आ जाती है। और फैलम पे सुबरिन जो है, जो सेल बने थे मैंने दिखाया था कोर्क के, इनमें सुबरिन की डिपोजिशन होती है बहुत भयंकर वाली। तो ये ना वाटर कंडक्ट करते हैं ना और कुछ, तो इनको कोर्क जो है बोतल के ऊपर शराब की इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर जो अपने ये सेकेंडरी कोर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। कोर्क कैम्बियम तो हमारा पता ही आपको थिन रेक्टेंगुलर सेल होते हैं अपने कोर्टेक्स से जो निकल के आए हैं, और कोर्टेक्स भी इटसेल्फ पैरेन्काइमेटस ही होती है। अब बार्क की जो बात करें तो बार्क भी जो है वेस्कुलर कैम्बियम से बनी होती है। नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, तो बार्क वो जो भी टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर होता है उसको बार्क बोलते हैं। जैसे ये हार्टवुड है, ये सैपवुड है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है हल्की वाली पीली प्लाई जैसी, और इसके बाहर है पेरिड्रम जिसके अंदर फैलम, फैलोजेन और जो है सेकेंडरी जो फ्लोएम, ये तो मैंने देख लिया, फैलोडर्म, हाँ इसको फैलोडर्म बोलते हैं। ओके, तो ये है वुड, ये है वेस्कुलर कैम्बियम जो और वुड बनाता जा रहा है जिंदगी भर, और इसके बाहर है अपना ये पेरिड्रम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, इसको बोलते हैं बार्क, पेरिड्रम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को, तो पीपी। ठीक है, तो पीपी जो है अपना ये होता है पेरिड्रम प्लस में पीपी किट पेन के मान रख रखी है, ये देख लो। तो पेरिड्रम और जो है सेकेंडरी फ्लोएम बार्क बनाता है बेसिकली, और पेरिड्रम बार्क बेसिकली क्या, पेरिड्रम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है। तो पेरिड्रम के अंदर क्या क्या आता है, जो अपने सेकेंडरी कोर्टेक्स होती है फैलोड्रम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम को फैलोड्रम नहीं बोलते, फैलोड्रम कोर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं सेकेंडरी, फिर फैलोजेन जो बेसिकली अपने कोर्क कैम्बियम है, और फैलिन जो कोर्क है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम भी है इसके बाहर, क्योंकि अंदर प्राइमरी फ्लोएम वुड होती है तो उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम है जो हल्की सी होती है, क्रश होती है बहुत बुरे तरीके से ये भी। तो ठीक है, बार्क जो होती है अगर अर्ली सीजन में बोलते हैं अर्ली, और उसको सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, एंड ऑफ द सीजन में लेट और हार्ड बार्क बनती है। तो यह बार्क में भी जो है रिंग बार्क हो सकती है जैसे ये, या फिर स्केली बार्क हो सकती है, ऐसे बेटुलर को में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके यूज़ ऑफ बार्क, दालचीनी में बार्क, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है बार्क के ऊपर, लेंटिसेल, बार्क के अंदर लेंटिसेल भी मिल सकते हैं बेसिकली। जब क्या होता है ना कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है, देखो ये जो मैंने दिखाई कॉर्क कैम्बियम, अगर बाहर जो है फैलम की जगह यानी कि कॉर्क के सेल की जगह कुछ हल्के छोटे छोटे बहुत सारे सेल बना दे, तो ये एपिडर्म को फाड़ देते हैं भाई। तो ये एपिडर्म को फाड़ देते हैं, तो इसका कुछ इन सेल को जो छोटे छोटे बनने को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कॉम्प्लीमेंट करते हैं फाड़ने में और हंसते हैं देख के एपिडर्म को, तुमको भी फाड़ते हैं। तो ऐसे लेंस की तरह जो बने हैं ऐसे, इनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो ये गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज में भी मेन काम करते हैं, मेन इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज ही। तो ठीक है, और ये सुपराइज्ड वॉल मत भूलना कि ये जो अपने ये होते हैं बेसिकली हमारे सुपराइज्ड होती है कॉर्क वाले में, पर लेंटिसेल के जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनते हैं वो ऐसे नहीं होते। ठीक है, अमेजिंग। तो ठीक है, दिस थिन वॉल्ड सेल दे आर नाउ प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ थिक वॉल्ड कोर, बिल्कुल सही है। ये पैरेन्काइमेटस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल हमारे, सुबरिन नहीं होता इनमें, जस्ट लाइक हमारे फैलम की तरह। इट क्रिएट प्रेशर ऑन एपिडर्मिस, उसको फाड़ देती है उसको कॉम्प्लीमेंट दे के। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग इनको लेंटिसेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं बहुत ज़्यादा, और ये मोस्ट वुडिटीज़ में होते हैं और गैस एक्सचेंज में काम आते हैं। तो दीज ऑल्सो सर्व फॉर लॉस ऑफ वाटर, और सब में तो लीव्स में कभी भी नहीं होता, लीफ में हमेशा स्टोमेटा। तो बार्क इंक्लूड सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वेस्कुलर कैम्बियम के बार वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या है, सेकेंडरी जो है हार्टवुड और सैपवुड, यानी दोनों ही सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम के बाहर क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर अपना कोर्टेक्स आ गया, एक तरह से कोर्टेक्स आ गया, फिर एपिडर्मिस। तो जो बेसिकली इसके बाहर पेरिड्रम है, फैलम वगैरह, और जो है फैलम, फैलोजेन और फैलोडर्म प्लस में सेकेंडरी फ्लोएम, ये होते हैं हमारी बार्क। तो अमेजिंग। तो लास्टली हम जो अपनी ये रूट है डाइकोट की, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। तो देख लो ये एक बार शुरू से। Yes, this is
stem, which is formed here. This is lateral, and I told you that lateral stem is known as cambium. Now, can you call this cambium as cambium ring? No, this is not ring. This is only a strip. So this is going to be known as a cambial strip. Yes, this is cambial strip. Number of cambial strips, they are going to be equivalent to number of phloem bundles. So can you see several cambial strips? They are being formed below phloem. Yes. Now, this is the first step which will occur in the secondary group. Now, second cambial strip formation will occur. Now, the second cambial strip formation will occur from the pericycle region, and the pericycle region is present above protoxylem. So, the pericycle region is present above protoxylem. There, formation of second cambial strips will occur. तो ये जो पहले प्राइमरी है वो कंजक्टिव टिश्यू से पैरेन्काइमेटस जो कि होता है फ्लोएम के बिलो Yes, you must not forget. ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या है कैम्बियम रिंग बना देंगे. And the root cambium strips are going to join, and after joining, they are going to form ring, and this is going to be known as vascular cambium. So this is the first step here. Yes, vascular cambium is absent in the beginning. Yes, it is not present in the beginning. Rather, it is formed at later stages. Yes, develops later at the secondary growth, and cambium is completely secondary origin. Yes, then let's talk about diploid stem. सबसे important line है. But here you have to be very clear, okay, that in case of diploid, vascular cambium is completely secondary origin. The cells of the tissue, which are present below phloem, they form cambial string. For the vascular cambium, and this vascular cambium is being formed here. It is very in nature, it is very in outline. So after this, now we have to talk about active vascular cambium. How this vascular cambium is going to work and form secondary tissue. Yes, in cambial strips, vascular cambium. So this is our very vascular cambium. Which is the vascular cambium of diploid stem. This cambium is going to cut cells both towards the outer side as well as towards the inner side. The cells which are cut off towards the outer side, cells that form towards the outer side, they will mature into secondary phloem. So on the outer side, secondary phloem will be formed. ओ And cells that form towards the inner side, they will mature into secondary phloem. Initially, this vascular cambium is very in nature, but later on, it is going to become circular, just like the vascular cambium of diploid stem. So here we have learned this very ring is present below the phloem and above the phloem. Yes, the cells that cut towards inner side, they join secondary phloem, and which are cut towards outer side, they join secondary phloem. Yes, this very ring slowly becomes circular in nature. So this is all about the secondary growth in the secondary region. This is the vascular cambium. Now, this is the secondary growth in the secondary region, and this will be the secondary growth of cambium. ऐसा कुछ नहीं होता इसमें. सही है कि भाई वो हो जाए क्या बोलते हैं क्रश प्रेस नहीं So होता. see, this part cambium is going to be formed by cells of pericycle. This is very, very important. Yes, part cambium is going to be completely formed by pericycle. So pericycle is performing two functions. One, it is going to form vascular cambium, part of vascular cambium, but it is going to form cord cambium completely. So this cord cambium is not present in तो पेरिसाइकिल पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम और कंप्लीट ऑफ कोर to कैम्बियम form vascular बनाता है. cambium, part of vascular cambium, but it is going to form cord cambium completely. Now this cord cambium is not present in the beginning. Yes, it was not present from the beginning. Rather, it is formed at the later stages. So it is completely secondary in origin. Cord cambium give rise to periderm, that is protective cell layers to replace the ruptured epidermis and outer cortical layers. Now just like the diploid stem, due to the formation of secondary tissue in the center, now the tissue which is present towards the outer side, it gets ruptured, and this tissue is going to be repaired. Protective layers will be formed by the cord cambium. Now activity of cord cambium in diploid root is similar to that found in the diploid stem. That is towards the outer side, it's going to form corky layer, and inner side it will form secondary cortex. And three layers, corky layer, cord cambium, secondary cortex together constitutes periderm. So it produces cord cells on the outer side and secondary cortex on the inner side, and just like ठीक है. तो पेरिड्रम से आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है और प्रोटेक्टिव सेल लेयर टू रप्चर टू रिप्लेस द रप्चर एपिडर्मिस ऑफ. बिल्कुल सही बात है क्योंकि अंदर नीचे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वेस्कुलर कैम्बियम की. द एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम इन डाइकोटर इज सिमिलर टू दैट फाउंड इन डाइकोटरम. बिल्कुल अच्छा ठीक है. यानी कि फैलम फेलोजेन और जो है फेलोडर्म. ठीक है. like diploid stem, lenticels can also be present in the diploid root. But you have to keep this in mind that annual rings, they are not formed in the root. Because for the formation of एनुअल रिंग्स क्यों चाहिए? annual rings, सही बात variation in है. temperature, climatic conditions is required, and in the soil where root is present, such variation cannot be experienced by the root. So this should be very much clear that annual rings, they are totally absent in the root due to absence of changes in climatic condition. Now here in this complete lecture, I have talked about different types of lateral meristem which are involved in secondary growth. Now, this is the first one. This is vascular cambium in the diploid stem, in the clear region, this partly primary, and partly secondary in origin. Now this cord cambium in the diploid stem, yes, this is completely secondary in origin. Then we have talked about बाहर diploid root. की. In the diploid root, this is vascular cambium, it is again completely secondary in origin. And lastly, I have talked about cord cambium in diploid root, which is again secondary in origin. So except vascular cambium of diploid stem, rest all they are completely secondary in origin. So this is all about the secondary growth. Bye. In the next class, I will be starting with a new chapter, that is plant kingdom. भागो.